हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के संडे स्पेशल सेशन के अंदर। एंड आई नो हर बार की तरह संडे भी हम सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक हैं आज के सेशन से सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। तो इसके लिए पता है आपको, चैट सेक्शन में सभी लोगों को एक्साइटेड टाइप करना है। इफ यू रियली एक्साइटेड फॉर संडे सेशन, बहुत कुछ लर्न करोगे, बहुत मजा आएगा आज। क्या बात है, एक्साइटेड एक्साइटेड, लवली। अच्छा, कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम आज का सेशन अटेंड कर रहा है? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स। जो जिसने अभी तक संडे स्पेशल एक भी अटेंड नहीं करा है, पहली बार अटेंड कर रहा है। जो अभी बिज गुरुकुल माया है, इसको 1 या 2 दिन हुए हैं। सौम्या, आदर्श, फरहीन, ऐसे एक लिखा बी तो काफी ज्यादा ई लगा दिया उसके अंदर। सचिन, शिखा, प्रेरणा, भावेश, वर्षा, स्नेहल, सानिका, अंकिता, विपेंद्र, एक 1+9R करके भी है, अपना नाम प्लीज रिनेम कर लीजिए। श्रीषा, समीक्षा, संजना, महेश, सत्य, आरती, आदर्श, अरथी, रमुल्ला, लवन्या, डिफरेंट नेम, प्रियांशी, नवीला, गुरप्रीत, मनप्रीत, महनाज, किशोर, अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। लवली, लवली, उमे, आयुषी, लवली, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आपको संडे स्पेशल अटेंड कर रहे हैं। तो देखो, वैसे तो हम हर संडे को ऐसा स्पेशल टॉपिक हम कवर करते हैं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करता है। बट एज वी नो कि हम बिज गुरुकुल के अंदर हैं, और बिज गुरुकुल के अंदर आपने बहुत पावरफुल कोर्सेज के अंदर एनरोल किया है, जहां से आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सीख के आप ग्रो करना चाहते हैं। तो आप उन कोर्स को पढ़ना स्टार्ट करें, आपको क्लैरिटी मिलेगा। और हमारी कंपनी का कस्टमर सपोर्ट नंबर एक्टिव रहता है, इवन संडे को भी आज एक्टिव है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान आज स्टार्ट कर रहा हो, समझ नहीं आ रहा कि कैसे काम को करना है, क्या करना चाहिए, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट जाओ, लॉग इन करो डैशबोर्ड पे, सपोर्ट सेक्शन जाओ, वहां पर कंपनी का नंबर मिलेगा, कंपनी के नंबर पे कॉल कर सकते हो, और कॉल करके उनसे सवाल पूछ सकते हो कि ये किस तरीके से करना है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। उनसे पूछो, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। कंपनी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अब संडे को, जैसे मैंने बताया, एक स्पेशल टॉपिक हम कवर करते हैं। तो ऐसे स्पेशल टॉपिक जो सेल्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा आता है। अगर आप सभी लोग बिजनेस के अंदर हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे हम कुछ भी करें, सेल्स हर जगह है। बिजनेस करे तो ऑब्वियसली सेल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जहां पर क्लाइंट बहुत सारे सवाल पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि भाई ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, और हमें समझ नहीं आता कि कैसे आंसर करें। क्योंकि आंसर देना और आंसर देने के तरीके में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और दोनों सीखना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा ही टॉपिक आज हमारे बीच में है। मुझे कौन बताएगा एग्जैक्ट टॉपिक क्या है हमारा आज का? एनीवन नोज? हाँ, बिल्कुल सही कहा स्नेहल आपने, A to Z गाइड टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या बात है, पूरा ट्रेनर के नाम के साथ एकदम कॉपी पेस्ट करा है, लवली। आज आप यही सीखेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सीखने वाले हैं। और जो आज स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में प्रेजेंट है, काफी टाइम से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ बाय हार्ट। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। ऑलरेडी 10 साल से सेल्स इंडस्ट्री के अंदर, पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर वो इस इंडस्ट्री के अंदर है। कई सारी स्पीचेस उन्होंने मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर दी हैं, और अभी वो बिज गुरुकुल के अंदर सीनियर सेल्स ऑफिसर हैं। तो आप सभी लोग जानते हो अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट टुडेस गेस्ट, सुमित शर्मा। सुमित जी, मैं प्लीज चाहूंगा अपना कैमरा ओपन कर लीजिए एंड एनलाइटन अस फ्रॉम योर नॉलेज। थैंक यू सो मच पारस जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं पारस जी? बहुत बहुत बढ़िया। दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही है, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत यार, प्यारी एज जगह। अ पब्लिक स्पीकर आपको तो तालियों की हैबिट होगी। बिल्कुल, लेकिन जितनी मिले उतनी कम है। इट्स लाइक अ मनी, राइट? या एग्जैक्टली, जितना मिले उतना कम। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपना स्पेशल टाइम निकाला फॉर टुडेज सेशन। मैं तो आपको काफी जानता हूँ, ऑब्वियसली हम पर्सनली कनेक्टेड भी हैं। तो मैं चाहूंगा छोटा सा जस्ट आप ऑडियंस को जरूर दें। ठीक है, ऑलरेडी मैंने तारीफ वाला पार्ट तो बताया कि हाँ क्या क्या करा है, लेकिन एक रियलिटी में इन पर्सन हम कौन है, वो खुद ही इंसान बता सकता है। तो आप जरूर बताएं कि सुमित शर्मा कौन है, और आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पारस जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबके इतने पावरफुल रिस्पांस के लिए। मैं मैक्सिमम सेशंस देखता रहता हूँ, और बहुत ही ज्यादा मजा आता है जब चैट पे आप लोग इतनी जबरदस्त एनर्जी शो अप करते हो, राइट? सो जैसे कि पारस जी ने बोला, और आप सब भी आज मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, आज से पहले सिर्फ मैंने एक सेशन किया था फेसबुक लाइव, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने रखे थे। और उसके बाद बहुत ही अच्छा आप लोगों से जो रिस्पॉन्स आया, उसके बाद पारस जी ने और हमने डिसाइड करा क्यों ना और ज्यादा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसी के लिए आज हम यहाँ पे मिले हैं। मैं अगर बाय प्रोफेशन बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि आई एम अ सेल्स एक्सपर्ट, राइट? क्योंकि मैंने पिछले 10 साल सेल्स बहुत ज्यादा करी है।
लेकिन अगर 10 साल से पहले की बात करी जाए, ऑलमोस्ट जब मैं स्कूल में था, मैं एक साइंस स्टूडेंट था। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे बहुत ईगो था कि यार मैं साइंस वालों, बाकी सब कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स आर्ट्स इन सबको मैं बहुत अलग तरीके से देखता था। और मैं लिटरली बता रहा हूँ पारस जी, मैं याद कर रहा था कि बचपन के टाइम पे ऑलमोस्ट जब 10th क्लास में साइंस नहीं मिला था, उससे पहले भी और उसके बाद भी सेल्स एक ऐसा शब्द होता था मेरे लिए जिसको ना मैं बहुत चीप लेवल पे दिखाता था। तो सेल्स करता है, ये सेल्स है, अरे यार ये तो बहुत ही बेकार चीज है, ये तो बहुत बेकार काम है ना, पीछे पड़ना, कन्विंस करना ना, मतलब ऐसा वाला मेरा एटीट्यूड था बिल्कुल सेल्स को लेके। और सी द आयरनी इज कि आज मैं सेल्स एक्सपर्ट हूँ। मतलब जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करी थी, क्योंकि क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, सेल्स कैसे होती पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, बस सुना हुआ था कि अरे सेल्स का काम बड़ा बेकार होता है, ये होता है, बहुत डोर टू डोर डिलीवरी करने वालों को बहुत देख लिया था, अरे बहुत ही गंदा काम है। किसी शोरूम में जाओ तो देखो, अरे यार खड़े होके कन्विंस करते रहते हैं, ये ले लो वो ले लो। बट इनफैक्ट यही चीज जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि सेल एक बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशन है, यानी कि अगर आप किसी भी बिजनेस में, जो कि पारस जी आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी बिजनेस में, सेल्स के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। True. जब मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज का एंड हुआ, आई एम अ बीसीए ग्रेजुएट, मोर ओवर आई एम अ फिल्म मेकर, मैंने रिलायंस एनिमेशन प्रोडक्शन हाउस के साथ अपना फिल्म मेकिंग किया। पढ़ाई करते करते मुझे था कि यार कुछ अलग लेवल पे अपॉर्चुनिटीज के अंदर एक्सप्लोर करना है, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही डिसाइड कर लिया था कि अब घर वालों के पैसों पे नहीं रहना, अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। और इंडिपेंडेंस के लिए आपका डिसीजन खुद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आप घर वालों से पूछ के इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते। तो घर वालों को मंजूर नहीं था, लेकिन स्टिल मैंने अलग अलग ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू करा, वहां पे अलग अलग इंडस्ट्री से रूबरू हुआ, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो पैन इंडिया लेवल, इनफैक्ट वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, लाइक किसी कॉलेज के अंदर इन्विटेशन हो, बहुत जगह मैंने अपनी टॉक्स रखी और वहां से किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हुए, इनफैक्ट मैंने इंश्योरेंस का भी एक्सपीरियंस लिया, मैंने अलग अलग फील्ड्स में जाके सेल्स का एक्सपीरियंस लिया, और मुझे पता चला कि शायद मैं सेल्स के लिए ही बनाऊं। राइट, क्योंकि जिस चीज से मैं नफरत करता था वही चीज मेरा बेस्ट पार्ट बन गया, जिसके कारण अलग और अलग हमें कॉलेज। प्यार होता है इस इंडस्ट्री से ना, जब कोई अगर समझ जाए ना, मतलब इसकी जो एक ना, एक होता है ना, एक कला होती है, लाइक आर्ट होती है, हम ना खेल सकते हैं इसके साथ, किसी को भी अगर आ जाए ना, मतलब वो मुझे लगता है पीपल पर्सन बन जाता है। अब एग्जैक्टली जैसे कि मतलब सेल्स वाला पर्सन अगर कोई प्रोफेशनल लेवल पे है, वो लोगों को बहुत बेटर समझ पाता है, क्योंकि हमें वो टिपिकल आइडेंटिटी माइंड में है कि अरे सेल्स वाला पर्सन वही है जो डोर टू डोर जा रहा है या फिर गाड़ी के लिए कन्विंस कर रहा है, बट लेकिन हमें नहीं पता कि प्रोफेशनलिज्म लेवल पे जाके वो पर्सन सेल्स कर भी रहा होगा और आपको पता नहीं चल रहा होगा, है ना? इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज, 1-1 करोड़ का, 10-10 करोड़ का, 200 करोड़ का, ये जो सेल्स का होता है, वहां पर ऑब्वियसली वो सेल्स से ही होता है। जो भी इस पूरी दुनिया में हो रहा है, ट्रांजैक्शन, वो सब कुछ सेल्स की वजह से हो रहा है। मैं बोल सकता हूँ दुनिया चली ही सेल्स की वजह से रही है, क्योंकि अगर हम कुछ खरीदेंगे नहीं या फिर हम कुछ बेचेंगे नहीं, तो लाइफ कैसे चलेगी? एग्जैक्टली ये ट्रू। लैपटॉप मेरे पास नहीं होता तो मैं सेशन कैसे कर रहा होता? डेफिनेटली, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऑब्वियसली हमें एक्सपर्ट आज सीखने को मिलेगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे ज्यादा जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया अफिलिएट मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में, बिज गुरुकुल में, ऑर्गेनाइजेशन सुपर्ब है, प्रोडक्ट सुपर्ब है, सारी चीजें सुपर्ब है, लेकिन अगर उसके बाद भी हम सेल्स नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, इसका मतलब कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी है। लाइक कहीं ना कहीं किसी चीज का आंसर नहीं मिल पा रहा, कहीं कोई चीज समझ नहीं आ पा रही। तो आज के सेशन से, जो कि नाम है ए टू जेड ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत ज्यादा ऐसे माइन्यूट क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारे एफिलिएट्स को यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारी लीड्स के साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उनको मिलते हैं जहां पे उनके पास एक परफेक्ट आंसर नहीं होता। तो मेरी कोशिश रहेगी आज के सेशन से, आई विल प्रोवाइड यू दैट परफेक्ट आंसर, जिसको लेके यू कैन बी अ परफेक्ट पर्सन इनटू एफिलिएट मार्केटिंग, यू कैन मेक बिग अमाउंट ऑफ मनी हियर, राइट? सो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो पारस जी ने बातों बातों में जिक्र कर दिया कि सेलिंग, व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग इज जस्ट वन थिंग, गेटिंग क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट यू आर ऑन टू, राइट? आप जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी 100% नॉलेज होना अपने आप में सेल कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको बिजगुरुकुल प्लेटफॉर्म की एफिलिएट मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज आपने नहीं ली, तो सीधी बात है, आगे काम नहीं हो पाएगा। आज मैं सारी बातें और कुछ ट्रिक्स और कुछ टेक्निक्स आपको जो बताने वाला हूँ, वो सारी पारस जी, सारी ऑडियंस के लिए ऐसी होगी कि वो सिर्फ इस प्रोफेशन में नहीं, वो यहाँ से निकलने के बाद दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जनरेट करते हैं, या फिर कहीं अच्छे प्रोफेशन में कहीं जॉब करने जाते हैं, जो बातें, जो टैक्टिक्स, जो ट्रिक्स आज मैं बताने वाला हूँ, वो उनको बड़े लेवल पे हर जगह काम आने वाली है। इनफैक्ट वो सिर्फ काम में नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। एज वी नो कि बिज गुरुकुल में ना वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं,
तो या कोई भी किसी भी नीश को चूज करके कोई ना कोई जॉब करना चाह रहा है, या फ्रीलांस करना चाह रहा है, या फिर कोई अपना खुद का स्टार्टअप करना चाह रहा है, या फिर एफिलिएट बिजनेस ग्रो कर, तो मतलब सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन आज मिलेगा। तो एक छोटे से रिचुअल से हम स्टार्ट करते हैं सर। दैट इज, so audience, type BIO in the chat box, bring it on, and we can start today's session. Yeah, we can start. नाइस। सो पारस जी, मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है। Yeah. ओके परफेक्ट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि विजिबल है सबको? आपको विजिबल है? Perfect. Visible है, मैं visible. मैं ना वीडियो पैनल और ये साइड पैनल साइड कर रहा हूँ। अभी क्लियर है एकदम? हाँ जी, क्लियर। परफेक्ट। और आवाज भी मेरी क्लियर है? पीछे से कोई एसी का नॉइस या कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या परफेक्ट। सो गाइस चलिए, मैं भी आपसे चैट पे कनेक्टेड नहीं रहूंगा, लेकिन पारस जी चैट्स देखते रहेंगे। मैं अपनी स्क्रीन मैंने शेयर करी हुई है, तो मैं बस आपसे इस तरीके से बात करूंगा कि पारस जी जुबान है आप सारे 400-500 लोगों की। ठीक है पारस जी? डन डन डन। आपसे रिस्पॉन्स आएगा तो मैं समझता रहूंगा कि हाँ चीजें क्लियर हो रही हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी बीच बीच में कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन ही आप समझ पा रहे हैं जो आज मैं यहाँ पे आपको डिलीवर करने वाला हूँ, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्शंस जो आपको अफिलिएट मार्केटिंग सेल्स करते हुए या फिर कोई भी सेल्स करते हुए आपको कॉमन ऑब्जेक्शंस आती ही आती है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको जो ऑब्जेक्शंस आती हैं उनको कैसे हैंडल करना है। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए जो अभी मैं और पारस जी बात कर रहे थे आप सबके लिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज जस्ट इक्वल टू एडुकेटिंग पीपल। आप सामने वाले को कैसे एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वही है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ज्यादातर लोगों को लगता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब ये बहुत ही ज्यादा टफ काम है यार, सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा, सामने वाले के पीछे पड़ना पड़ेगा, उसको 4-4-5 बार फॉलो अप करना पड़ेगा। ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप वन शॉट भी बात करके अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं। अपनी उस लीड को अपने बडिंग एफिलिएट मार्केटर, अपने टीम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बस जब आप इतना सा बात समझ लीजिए कि आज जो मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाने जा रहा हूं, दैट इज जस्ट अबाउट एजुकेटिंग पीपल एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और अपनी प्रोसेस के बारे में। अगर आप अच्छे से खुद नॉलेज लेते हैं अपने प्रोफेशन की, अपनी चीजों की, अपनी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की, बस गुरुकुल की, तो सीधी सी बात है, आप सामने वाले को, अगर आप 100% नॉलेज से फुल हैं, तो सामने वाले को आप 80% नॉलेज तक एजुकेट कर देंगे। और अगर सामने वाला एजुकेट हो गया तो रिजल्ट डेफिनेट सी बात है आपके पास रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले ना सीधा कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस के ऊपर आपके आंसर्स देने से पहले मैं आप लोगों को ना कुछ बहुत अमेजिंग पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो मैंने बोला, जो आप अपनी लाइफ में भी ना हर जगह जब अप्लाई करेंगे तो यू विल सी कि आपको ये हर जगह काम आने वाले हैं। सबसे पहली बात, सारी बातें स्टार्ट ही कहां से होती है? आपके पास एक लीड कहां से आती है? सीधी सी बात है, आपके पास एक लीड आती है आपकी प्रोफाइल से। सीधी सी बात है, आप सोशल मीडिया एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बनाया था जहां से वो लीड आपके पास आई थी, तो लीड आ गई, अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शुरू होता है। लेकिन पहले मुझे ये भी तो समझना पड़ेगा, लीड तक लाने तक भी क्या वो पार्ट सेल्स में काउंट होता है? इनडायरेक्टली, बट यस होता है। कैसे? आपकी एक अच्छी प्रोफाइल, आपका एक अच्छा ब्रांड सेटअप, जिसके ऊपर आपको इतनी सारी अमेजिंग ट्रेनिंग्स एफिलिएट मार्केटिंग में अभी तक मिल चुकी हैं। बिज गुरुकुल के थ्रू पिछले 2 साल में जहां तक मुझे पता है 500 से ज्यादा ट्रेनिंग्स, जब एफिलिएट पैनल का ट्रेनिंग सेक्शन चेक करो तो दिख जाती है। कितनी लाइव ट्रेनिंग्स होती है, आज भी ट्रेनिंग हो रही है, उसी का पार्ट है। कितनी सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं जिसमें आपको बताया गया कि आपकी प्रोफाइल बहुत अमेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी दुकान है। पारस जी की स्टेप टू सक्सेस में आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि आपकी ऑनलाइन दुकान क्या है, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर आपकी वेबसाइट या फिर आपका ब्लॉग, व्हाटएवर, आप जिस भी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। आपके 90% डाउट्स आपकी लीड के ना वहीं पे किल हो जाते हैं जब वो आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा आपकी उस लीड के ऊपर पड़ता है। जो शब्दों में बोला भी जाता है अथॉरिटी बिल्ड करना, और आपका और मेरा भी लाइफ का पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सीधी सी बात है, पहली बार में जो इंप्रेशन डाल दिया ना वही बहुत आगे तक लास्ट करने वाला है। अगर पहला इंप्रेशन ही बहुत खराब है, पहला इंप्रेशन लीड के ऊपर आपका क्या है? आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स अभी तक आपने देखी है ना, उनको दोबारा से अप्लाई करना स्टार्ट करें, पारस जी से सीखे, लाइव ट्रेनिंग सेशंस का पार्ट बने रहे, एंड मेक श्योर लाइफ में, चाहे आपके पेरेंट्स के सामने हो या फिर आपके फ्रेंड्स के सामने, आपके टीचर्स के सामने, आपके मेंटर्स के सामने, कहीं पे भी, मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज इट इज। आपका पहला इंप्रेशन कैसा पड़ता है? द वे यू लुक, द वे योर प्रोफाइल इज लुकिंग, द कंटेंट यू आर डिलीवरिंग ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स, वो आपका एक बहुत ही अमेजिंग इंप्रेशन क्रिएट करने वाला है। तो पहला पॉइंट ही यहां खत्म हो जाता है कि अगर देखो लीड जनरेशन के सोर्स पे ही अच्छे से काम नहीं किया हुआ है, सीख के अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो आगे के मैं कितने भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता दूं,
कन्वर्ट नहीं होगी, सेल्स नहीं आएंगी। वो तभी आएंगी जब पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। चाहे वो इंप्रेशन, अब लीड आप तक आ चुकी है, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, अब आपके उसके क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। अब मैं जो आंसर्स आपको आज बताने वाला हूँ या जो चीजें टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ, वो आप चाहे तो आप मैसेजेस पे अपने लीड्स के साथ कर सकते हैं, टेक्स्ट पे कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग में बोलूंगा ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है। पारस जी ने भी कितनी बार बोला है, हर टॉप एफिलिएट यही बोलता है। एंड सबसे बेस्ट पॉइंट है कॉल पे कन्वर्ट करना, क्योंकि वहां पे एक डायरेक्ट बात होती है, कहीं और बीच में ब्लैंकनेस नहीं आती और आप सीधा कस्टमर के साथ, अपनी लीड के साथ बात कर पाते हैं। हमेशा समझना, मेरा अगला पॉइंट फर्स्ट इंप्रेशन के बाद, कि जब भी आप कभी किसी से बात कर रहे हैं, इज अ फॉर्मूला जो मैं हमेशा यूज करता हूं, दैट इज ट्रिपल एफ फॉर्मूला। व्हाट इज दिस ट्रिपल एफ फॉर्मूला? दिस इज फील, फेल्ट, फाउंड। जब भी आप अपनी किसी लीड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप सेल क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके ऑब्जेक्शंस को क्लोज कर रहे हैं, कभी भी सामने वाले के किसी भी क्वेश्चन को आपने काट के अपनी बात नहीं रखनी है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पारस जी, ज्यादातर होता है कि नहीं, एक लीड बोलती है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर वो अपना कोई चैलेंज आगे रखता है, होता है राइट? तो बहुत होता है ये चीज। सबसे ज्यादा हमारे एफिलिएट्स आगे से कैसे कर देते हैं, बहुत ज्यादा उस पर रिएक्ट कर देते हैं। किस तरीके से? अरे यार पैसा नहीं है, अच्छा यार कैसी बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसा हो तब कर लेना। अरे यार ऐसे थोड़ा ना होता है, पैसा किसके पास नहीं होता। ये हो गया बहुत ही आर्गुमेंटिव, ये हो गया और बहुत ही कई बार गलत। ऐसा भी होता है कि जैसे ना हमारे कुछ आंसर्स माइंड में होते हैं, हम उसको हम्म, जवाब देने पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल। क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, उसका फील तो कहीं है ही नहीं। मतलब हमें आंसर करना होता है कि हम बिजगुरु को बताते हैं, कोर्सेज बता देते हैं। ट्रू ट्रू एग्जैक्टली। पारस जी ने पॉइंट समझा, यही मैं आपको ट्रिपल एफ फॉर्मूला के थ्रू समझाना चाहता हूँ। ट्रिपल एफ फॉर्मूला का फर्स्ट एफ है फील, सामने वाले की उस ऑब्जेक्शन को फील करो। फॉर एग्जांपल अगर पारस जी एक लीड है और वो मुझसे पूछते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं कर नहीं सकता, तो मैं इस बात को ज्यादा काउंटर ना देके मैं पहले उसकी बातों को फील करूं, उसको समझूं। अच्छा, अब आप कह रहे हैं आपके पास अमाउंट नहीं है अभी, ओके ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा अच्छा, और मतलब आपको यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग, उसको लगना चाहिए कि आप उसकी बात को फील कर रहे हो। आप उसको पहले अंदर से पूरा खाली हो जाने दो। जब उसके सारे डाउट्स और सारे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे और आप उसको फील करोगे, तब आप अपना पॉइंट रख सकते हो। कैसे? सेकेंड एफ, दैट इज फेल्ट। पहला फील, मैंने उसकी सारी बातों को फील किया। दूसरा फेल्ट। पारस यार भाई आप कह तो सही चीज रहे हो, है ना, कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। इनफैक्ट सच बताऊं, मेरे को भी सेम ही चैलेंजेस आए थे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग अप विद बिज गुरुकुल। मुझे भी लगा था कि यार ये चीज काम करेगी कि नहीं करेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, मेरे साथ भी यही चैलेंजेस थे। लेकिन पारस एक बात बताऊं, व्हाट आई फाउंड इज, नाउ हियर कम्स द 3F, थर्ड एफ, दैट इज फाउंड। व्हाट आई फाउंड वाज कि यार बिज गुरुकुल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, या बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ टफ है उन लोगों के लिए जो सीखते नहीं है, लेकिन जो आपकी तरह और मेरी तरह एम्बिशियस है ना पारस, जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, व्हाट आई फाउंड इज ये ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मैंने किस तरीके से अपनी बात रखी। मैं पहली बार में भी बात काट के बोल सकता था कि नहीं नहीं यार आप गलत कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं काम कर रहा हूं। तो कभी भी सामने वाला आपके साथ नहीं बात कर सकता था। आपको सामने वाले की कंडीशन के हिसाब से बात करनी होगी। यूज 3F फॉर्मूला ऑलवेज। आप हर जगह बातों को बहुत लाइट करके इजिली अपनी बात को सामने वाले के आगे रख पाओगे, जब आप बताओगे आई वॉज फीलिंग द सेम वे यू आर। सो आई होप ये 3F फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको लगता है ये सेल्स के टाइम पे करना है? नहीं, ये आप लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप लेट सपोज आप किसी अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको किसी काम के लिए बोला राइट, और आपको लग रहा है कि मैं क्यों करूं या क्या, तो नहीं, पहले आप वहां पे ट्रिपल है फॉर्मूला लगाओ। पहले फील करो कि घर वाले ये चीज बोल क्यों रहे हैं, फिर अंडरस्टैंड करो। फॉर एग्जांपल आपको पता है पेरेंट्स के बीच में और हमारे बीच में देयर इज अ गैप, दैट इज कॉल्ड एज जनरेशन गैप। हम जो समझाना चाहते हैं, है ना, और पेरेंट्स जो समझते हैं, कई बार वो चीजें अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पाती। शायद उसकी गलती यही है कि जब घर वालों ने कुछ आपको समझाने की कोशिश करी, तो आपने सीधा फाउंड के ऊपर बात कर दी और वहां पे आर्गुमेंट शुरू हो गए। लेकिन अगर पेरेंट्स के साथ भी ट्रिपल एफ फॉर्मूला को यूज किया जाए, तो वहां पे भी बहुत अच्छी अच्छी कंक्लूजन्स पे आ सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ। अपनी नई जनरेशन की चीजें उनको समझा सकते हो और उनको समझ भी आएगी व्हेन यू ऑलवेज यूज 3F फॉर्मूला राइट। तो मैं आगे जो आपको ऑब्जेक्शन बताने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूँ, उसमें हमेशा देखना, मैं हमेशा आपको मैक्सिमम टाइम यही बोलूंगा, स्टार्ट विद द ट्रिपल एफ फॉर्मूला। मैंने उसमें लिखा भी हुआ है राइट। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट कंफ्यूज योर प्रोस्पेक्ट। आप अपनी लीड को, अपने प्रोस्पेक्ट को या अपने क्लाइंट को, किसी को भी कंफ्यूज ना करें। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट इज किस फॉर्मूला।
इसका मतलब किस नहीं करना है, इसका मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। ये समझाया है पारस जी ने भी बहुत बार, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली इट वर्क्स। आप अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज बिज गुरुकुल, बहुत सिंपल शब्द में समझाएं कि बिज गुरुकुल एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो बहुत ही ट्रेंडिंग डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, जो बहुत इजीली मोनेटाइजेबल है। जैसे आज इस टाइम पे इंडिया में आप इतने सारी एडटेक कंपनीज को ऑलरेडी देख रहे हैं, ये मैंने बहुत इजीली समझाया। लेकिन लोग किस तरीके से बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, व्हाट इज बिज गुरुकुल। यार बिज गुरुकुल एक कंपनी है ना, इसमें आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो जी, आप लीड जनरेशन करते हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आपको पैसा आता है, फिर जितने लोग आपके लिंक के थ्रू ले लेते हैं आपको पैसा आता है। आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आज हमेशा कोई भी जगह कुछ भी चीज समझाने के लिए आप ट्रेंडिंग एग्जांपल्स का यूज करें। हाउ, फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोले व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं बहुत कॉमन एक एग्जांपल ले सकता हूं, लाइक अ यूट्यूबर डू। मतलब कोई भी बोले, जैसे पारस जी ने अपनी वीडियो में भी समझाया है कि लेट सपोज सामने वाले आज की जनरेशन में ऐसा कोई भी नहीं है जो यूट्यूब पे ना हो, राइट। हर इंसान यूट्यूब पे किसी ना किसी को फॉलो करता है। आप उनसे क्लियरली पूछ सकते हैं कि आप किसी फेमस यूट्यूबर को जानते हैं, और हर यूट्यूबर को आपने देखा होगा कि वो अपनी वीडियो के बीच में किसी ना किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं या किसी सर्विस का, किसी ऐप का प्रमोशन करते हैं और बोलते हैं द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वो बोलता है यस, हाँ ऐसा तो बोलते हैं। अब वो जो लिंक है वो उस कंपनी का एफिलिएट लिंक है, जिसके लिए भुवन बम या आशीष चंचलानी कोई भी फेमस यूट्यूबर प्रमोट कर रहा है, और उसको उस लिंक के थ्रू होने वाली सेल्स पे पैसा मिलता है। अब मैंने यूट्यूबर का एग्जांपल लिया क्योंकि बहुत इजीली ये जा सकता है, राइट। मैंने एडटेक का एग्जांपल लिया कि आज मार्केट में आप देख रहे हैं कितनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, जो आपको ऑनलाइन स्टडी करने का मौका देती है। बिज गुरुकुल भी वही है, बट द डिफरेंस इज कि बिज गुरुकुल आपको डिजिटल और ट्रेंडिंग कोर्सेज देता है। अब मैंने बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी जब किया तो एवरीवन, मतलब दुनिया में हर किसी इंसान का जो दिमाग है ना, वो काम करता है इमेजेस के ऊपर। जब आप कुछ बोल रहे हो, अगर उसकी इमेज सामने वाले के दिमाग में नहीं बन रही तो उसको याद नहीं रहेगा। और इमेज बनाने के लिए ऑलवेज make it short and simple and use the examples as much as possible to make your lead understand about Biz Gurukul and affiliate marketing platform, right? Fourth and the most important, never hurt ego, always channelize it. मैक्सिमम टाइम्स हम क्या करते हैं, अपनी लीड की ईगो हर्ट कर देते हैं। कई बार हम व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे ऐसी स्टोरीज लगा देते हैं जो बहुत ज्यादा हर्टिंग होता है। तो कभी भी ईगो नहीं हर्ट करना, ऑलवेज चैनलाइज दैट। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट बोले कि यार मेरे मम्मी पापा नहीं मान रही बिज गुरुकुल के लिए, मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा, मैं अरेंज नहीं कर पा रहा, तो अब उसकी ईगो हर्ट कर देता है, क्या कर रहा है बुजदिल आदमी, अपने दम पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ये वो। हम कुछ भी अगर ऐसा बोल रहे हैं जो उसकी ईगो पे हर्ट हो रहा है, तो एज अ ह्यूमन वो आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड ही विल सर्च समवन एल्स जिसके साथ वो अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है। बट ईगो ना चैनलाइज करके, हम ट्रिपल एफ फॉर्मूला यूज करके ईगो को ईगो हर्ट ना करके ईगो चैनलाइज कर सकते हैं। किस तरीके से? अच्छा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं समझ सकता हूँ शायद आपके पेरेंट्स या आप अभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम एक काम करते हैं, लेट अस वर्क ऑन सॉल्यूशंस। आज आपके पास पैसा नहीं है, इसी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी कि कभी भी उसकी ईगो के, आज उसके पास पैसा नहीं है, या उसको किसी चीज पे हर्ट ना करके उसको चैनलाइज करें कि वो पॉजिटिवली कैसे एंड हो सकता है आपके साथ, राइट। Fifth and the most important, never react, always respond, राइट। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सामने वाले ने कुछ भी बोला और हम उल जुलूल कुछ भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला बिज गुरुकुल इज अ स्कैम, और हम हो गए पागल क्योंकि हम तो बिज गुरुकुल से कमा रहे हैं, और किसी ने मेरी बिज गुरुकुल को ऐसे कैसे बोल दिया, राइट। और हमारे रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे उसको कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करके बोल दिया, ओए तूने ऐसे कैसे बोल दिया। यू आर रिएक्टिंग ऑन दैट। और जब आप रिएक्ट करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि आप और चीजों को खराब कर चुके हैं। सो ऑलवेज लर्न टू रिस्पॉन्ड। आप समझे, पीछे वाले, सामने वाले ने अगर कुछ भी चीज आपको बोली है जो आपको अच्छी नहीं लगी, उस पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, उस पर रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। और रिस्पॉन्स बहुत कैलकुलेटिव होता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ताकि बात खत्म हो और एक पॉजिटिव लेवल पे चीजें क्लोज हो। तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड, नेवर रिएक्ट। आई होप पारस जी यहाँ तक ये 5 पॉइंट्स क्लियर हुए। डेफिनेटली हम लास्ट में ना क्वेश्चंस भी ले लेंगे, अगर इन केस कोई डाउट रह गई तो वहां पे लास्ट में क्लियर कर लेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज मैं लोगों से बोलूंगा, प्लीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, तो प्लीज नोट्स बनाते जाना सभी लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अपने क्वेश्चंस भी साइड में लिख लेना इन केस आपको अगर माइंड में आ रहा हो। वैसे सेशन के एंड तक नहीं रहेंगे क्वेश्चंस, मुझे पता है, ये मेरा बट प्रॉमिस है। इन केस अगर फिर भी रह जाते हैं तो आप साइड में लिखते रहे। या कंटिन्यू करें। बिल्कुल, परफेक्ट। सो ये 5 पॉइंट्स, और अब अगले 6 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट।
अभी तक आपको बेसिक पता चला। अब आगे की बात करते हैं कि कभी भी कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने किसी भी सिचुएशन को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको भी पता है मैक्सिमम कैटेगरी जिसके अंदर हम, जिन लीड्स के अंदर हम डील कर रहे हैं, वो एज ग्रुप है 18 से 25 के बीच में मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ देम, राइट। तो वहां पे ना एक स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कौन सा लाइफ का चैलेंज बहुत बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप खुद ही अभी बहुत यंग एज के होंगे, हो सकता है यहाँ पे कोई 15, 16, 17, 18 ईयर्स का भी मेरा ये सेशन अटेंड कर रहा हो। तो ऑलवेज यूज अ फॉर्मूला जो मैंने अपने लाइफ में हर जगह यूज किया है, जिसके कारण मैं बहुत बड़ी सिचुएशन को भी बहुत लाइटली हैंडल करता हूं। देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज बस इतनी सी बात। द फॉर्मूला इज बस इतनी सी बात। पारस जी, कई बार क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, एक बार की बात है, और मेरी किसी के साथ टक्कर हो गई, और मुझे पता है सामने वाले की भी गलती थी, मेरी भी गलती थी। दो चीजें कर सकते थे पारस जी, वो अपनी कार से निकले, मैं अपनी कार से, और दोनों दिशुम दिशुम करना शुरू कर दें। मुझे पता था ऐसे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बहुत प्यार से भी बात सुलझाई जा सकती है कि ठीक है, टक्कर होनी थी, हो गई, लेट मी मेक द सिचुएशन लाइट। और मैं बाहर निकलते ही मैंने दूसरे ड्राइवर से सिर्फ इतनी बात करी कि चलो सर, लग गई तो लग गई, कोई बात नहीं, बस इतनी सी ही तो बात है, बस इतनी सी बात। और इतनी सी बात पे उसका भी गुस्सा थोड़ा कम हुआ, मेरा भी गुस्सा कम हुआ, और हमने सॉल्यूशन पे काम करना स्टार्ट किया। सेम होता है हमारी लीड्स के साथ। लीड्स हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे रखने लग जाती हैं। किस तरीके से कि सर पैसे नहीं है, सर मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा, या ज्वाइन होने के बाद भी आपके एफिलिएट्स आपके साथ कई बार ऐसे रिएक्ट कर देते हैं कि यार मुझे नहीं लग रहा आप ये हो पाएगा, मैंने कई कोर्स लेके गलती तो नहीं कर दी। पहली बात, वो कॉन्सेप्ट से अभी क्लियर ही नहीं है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, कि जिसके ऊपर पारस जी और पूरी बिज गुरुकुल कम्युनिटी फोकस कर रही है। दैट इज के बिज गुरुकुल एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अफिलिएट मार्केटिंग ऑप्शन इज टोटली फ्री एंड ऑप्शनल, राइट। आप एक स्टूडेंट पे करता है अपनी एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन कोई भी ले सकता है अगर उसके अंदर वो फीलिंग है कि उसको वो स्किल गेन करना है, तो वो बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। कोई भी आपको बोले, चाहे वो आपका अफिलिएट हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो, जो भी किसी बात को बहुत बड़ा कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरे को उसको लाइटली लेना है, क्योंकि मैं भी एग्रेसिव नहीं हो सकता, सामने वाला भी नहीं, वरना ऐसे तो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, तो वहां पे आप ऑलवेज यूज अ स्टेटमेंट, बस इतनी सी बात। आपके पास पैसे नहीं है ज्वाइन करने के लिए, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ, FFF फॉर्मूला लगाया और आगे, बस इतनी सी बात। अरे ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना, लेट अस मेक सम सॉल्यूशन आउट ऑफ दैट। और इस फॉर्मूले का यूज करके आप मैक्सिमम बड़ी बड़ी बातों को भी बहुत हल्का कर सकते हैं। मेरा अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कभी भी ऑब्जर्व करना, पारस जी आप भी ऑब्जर्व करना और मुझे बताना क्या मैं सही कह रहा हूं इस पॉइंट पे, कि 90% केसेस में जो हमारे डाउट्स होते हैं, किसी पर्टिकुलरली लीड के डाउट होते हैं, या जब हम भी लीड थे, हम भी तो किसी के लिए प्रोस्पेक्ट थे जब तक हम बिज गुरुकुल का पार्ट नहीं बने थे, हमारे डाउट सिर्फ 3 लेवल पे थे। और अगर किसी ने ये तीनों लेवल के डाउट क्लियर कर दिए तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, मैं सीधा एनरोल कर लूंगा। पहला डाउट होता है मेरा सेल्फ डाउट, क्या मुझसे हो पाएगा? सही कह रहा हूं? बिल्कुल, हर किसी को ये डर होता है। दूसरा डाउट, कंपनी डाउट, क्या बिज गुरुकुल सही प्लेटफॉर्म है ग्रो करने के लिए, स्किल्स लर्न करने के लिए, अर्निंग करने के लिए? एंड तीसरा, स्पॉन्सर डाउट, जो मुझे एनरोल करा रहा है या जो इस टाइम पे कंपनी का फेस है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी लीड को बिज गुरुकुल समझाते हैं तो वहां पे कंपनी आप है, क्योंकि यू आर द फेस ऑफ द कंपनी, और आप लीड को बिज गुरुकुल के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले सामने वाले को डाउट होता है कि चलो मेरे को खुद के ऊपर भरोसा है, आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे कंपनी पे भी भरोसा है, लेकिन जो पर्सन मुझे एनरोल करा रहा है, क्या ये सही एजुकेशन दे रहा है? क्या ये सच में बहुत अच्छे लेवल पे खुद ग्रो कर रहा है? दैट इज स्पॉन्सर्ड आउट। अगर आप देखेंगे तो पारस जी, इन 3 कैटेगरीज के अलावा कोई और कैटेगरी का डाउट नहीं बचता। बिल्कुल, फिर तो एक्सक्यूज ही बचता है इसके बाद। एग्जैक्टली। सो अगर आपने आज के सेशन में, आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, अगर इन तीनों क्वेश्चंस पे आपने माहिरता हासिल कर ली, फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, हर तरीके की सेल आप क्लोज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। एंड नेक्स्ट, जब भी आप कभी किसी प्रोस्पेक्ट से या कभी लीड से या किसी से भी बात करते हैं और आप चाहते हैं उस बात को ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, क्लियर कट फैक्ट के ऊपर लाया जाए या क्लियर कट बात करी जाए, तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ व्हाई। सामने वाले से क्वेश्चंस पूछना शुरू करें। मैं आपको पर्सनली 2 बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगा। फर्स्ट बुक इज ऑलवेज स्टार्ट विद द व्हाई। एक बुक का नाम है स्टार्ट विद द व्हाई, एंड सेकंड इज क्वेश्चंस आर द आंसर्स। अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए सामने वाली लीड से, ताकि वो डाइवर्ट ना हो, वो इधर उधर की बातें ना करे, वो सीधा टू द पॉइंट आपके क्वेश्चंस का आंसर दे। तो अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए यू ऑलवेज पुट द राइट क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द व्हाई ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। कि आपके वाला जो प्रोस्पेक्ट है, वाई से मेरा मतलब है नीड,
नीड क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे इसमें एक टेक्निक होती है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, जो मैंने लिखा भी हुआ है, आस्क 5 टाइम्स व्हाई। यानी कि अगर एक ही इंसान से 5 बार वाई पूछ लिया जाए तो वो जो 5वीं बार आंसर आता है वो उसका रियल नीड और रियल रीजन होता है इस प्रोसेस को करने का। चलिए पारस जी, मैं आपके साथ ही करता हूं। आप लेट सपोज लीड है, राइट। और जी पारस जी, मैंने आपसे इतना सा पूछा कि पारस आप चलिए बिज गुरुकुल के बारे में जानना तो चाह रहे थे, आपको बहुत सारे डाउट्स थे। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट्स को साइड रख के आप मुझे ये बताएंगे कि आप करना क्यों चाहेंगे बिज गुरुकुल। जी, मुझे पैसे कमाने हैं इसलिए। आप पैसा कमाना चाहते हैं, वेरी नाइस। वैसे आपको पैसा कमाना क्यों है। क्योंकि घर में ना थोड़ा मुझे घर वालों से ना पैसे नहीं मांगने एक्चुअली। थोड़ा मैं अभी ओके, कॉलेज के अंदर हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे घर वालों से पैसे मांगते तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ओके ओके, मींस आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं ना, घर वालों से पैसे मांगते हो हाँ अच्छा नहीं जी। लगता। हाँ जी। बट ऐसा क्यों है कि आप इंडिपेंडेंटली पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। हम्म, क्योंकि घर वालों से पैसे नहीं मांगने, और जैसे ना अभी घर पे जो पैसे रहते हैं ऑब्वियसली उन्होंने ऑलरेडी एजुकेशन में बहुत खर्चा कर दिया है। तो हम्म। और मांगने में थोड़ा शर्म सी भी आती है कि और पैसा मांगेंगे तो अजीब लगता है, तो इससे बढ़िया कि खुद देख ले, क्योंकि अब थोड़ा तो इतना कैपेबल हो गया कि खुद कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे बात करी थी कि मुझे कुछ ऑप्शन मिल जाए और मैं कुछ स्टार्ट कर सकूं। अब आप देख सकते हैं, मेरे को 5 बार वाई बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तीसरे वाई पे ही आई गॉट द सीरियस रीजन कि इस इंसान को अपने घर वालों से एक्चुअली में पैसे नहीं लेने। अब मैं सारी बात इसके इस रीजन के ऊपर कर सकता हूँ कि यार घर वालों ने इतना कुछ हमारे लिए कर दिया, आप खुद ही बोल रहे हो कि मुझे अपने दम पे बहुत चीजें करनी है, तो आज डिसीजन भी आपको खुद लेना होगा, पैसे भी आपको बिज गुरुकुल में एनरोल करने के लिए, कोर्सेस लेने के लिए खुद करने होंगे। मैं आपका सपोर्ट करूंगा, राइट। सोचो, अगर इन्होंने तो बहुत क्लियर कट तीसरे चौथे वाई में ही आंसर दे दिया, राइट पारस जी। जी अगर बिल्कुल। मुझे लगता कि पारस जी घुमा रहे हैं मेरे को, लिटरली मैं 5वें वाई तक अंदर की असली बात निकाल ही देता। मुझे पता हम्म। चलता कि 5वें वाई तक कोई ना कोई एक इमोशनल रीजन आपकी लीड का निकल के आता है, एक ऐसी नीड निकल के आती है जो उसको लाइफ में, अगर वो पहली बार में आपसे बात करके वो बोल रहा है, वो एक्चुअली में उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, राइट। बिल्कुल। और उस वाई और उस नीड को पकड़ के आप पूरी सेल क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको नीड पता है और वो पूरी कैसे हो सकती है बिज गुरुकुल से, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। मेक दैट रीजन अ स्ट्रॉन्ग रीजन, राइट, मेक इट स्ट्रॉन्ग। ठीक है पारस जी, एक पॉइंट क्लियर हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन इज ऑल अबाउट एजुकेटिंग पीपल, जो मैं बार बार बोल रहा था। आप जब किसी के साथ कन्वर्जन करते हैं, सीधी सी बात है, तो कन्वर्जन करने का मतलब है उसको एजुकेशन दे दो, बिल्कुल अच्छे से समझाओ। कहीं भी इस तरीके से बिहेव नहीं करना कि बस जल्दी से सेल आ जाए और मेरा कमीशन बन जाए, नहीं। आपको इसलिए बिल्कुल सामने वाले को समझाना है कि उसको इतने अच्छे तरीके से एजुकेशन मिले कि वो आपको एक बार, क्योंकि आपने सब बिल्कुल ज्वाइन करा दिए इसलिए थैंक यू ना बोले, एक बार वो जिंदगी भर आपको थैंक यू बोले, आपने इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म उसको दिया, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कल अगर आपने किक स्टार्ट विद रोहित शर्मा सर अटेंड किया हो, तो उन्होंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया था। और ये पूरी दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, या प्रोफेशन से छोड़ो, आप लाइफ में कोई भी चीज करते हो, तो ऑलवेज देयर इज एन लॉ विच इज वर्किंग देयर फॉर यू, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। कि हर इंसान, आपके बिजनेस को आप कितना भी परफेक्ट हो जाओ, आप कितने भी अच्छे आंसर्स दे दो, लेकिन हर प्रोस्पेक्ट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, और आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि मेरा कन्वर्जन 100 आउट ऑफ 100 हो जाए। देयर इज अ लॉ ऑफ एवरेज, जो पारस जी भी बताते हैं, राइट, कि पारस जी 100 में से कितना, अगर 5 भी कन्वर्ट हो जाए, राइट। 3 to 5% हम कहते हैं कि अगर आपको स्टार्ट भी करोगे इंडस्ट्री में तो 100 लोगों से अगर आप बात कर रहे हो, 3 से 5 लोग कन्वर्ट हो ही जाते हैं। वही जाते हैं डेफिनेटली। बस यही चीज आपको समझनी है कि अगर आपका एवरेज 3 से 5% भी है एफिलिएट में, दैट्स मोर देन इनफ, अब अब बहुत यहाँ पर अच्छा। ना थोड़ा डर जाते लोग, 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी, अरे बाप रे। देखो, आपको इसलिए ही लॉ ऑफ एवरेज को समझना है कि बहुत सारे में से थोड़ा सा निकलेगा, राइट। आपको यही समझना होगा कि देखो, गन्ने तो दिखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट, हम्म। उसमें से जूस निकलता है ना, तो थोड़ा सा 1 या 2 ग्लास ही निकलता है। तो यही कभी कभी ना समझना एक्चुअली होगा। हमें ये लगता है कि हमारे पास गन्ने कम है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है कि 100 लोगों से हाँ, बात करनी पड़ेगी। हम भूल जाते हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड पे हैं। अगर हम बेकार सी भी रील डाल देते हैं उसमें भी 100 व्यूज आ जाते हैं। व्यूज आ जाते हैं, तो कहने टोटली का, ट्रू। हाँ, तो कहने का मतलब कि हम तो बहुत बड़ा क्राउड है, 140 करोड़ की जनता है बाहर। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो पारस जी ने बिल्कुल सब पॉइंट क्लियर बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास लोगों की कमी है, नहीं। इसका मतलब आप लीड जनरेशन में वीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करें तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सारी ट्रेनिंग आपको काम ही आएगी।
तो सबसे पहले कीप दैट इन अ माइंड, देयर इज ऑलवेज अ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। मैं अपनी टीम को या अपने स्टूडेंट्स को कभी भी ट्रेन करता हूँ तो मैं सबसे पहले एक ही चीज समझाता हूँ कि आपने 100% कहीं एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर आप 100 में से 10 भी कर रहे हो, 10% रिजल्ट्स भी आपके पास जनरेट हो रहे हैं, दैट इज मोर देन एनफ। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज के सबसे पूरी दुनिया ही इतने रेशियो पे चलती है, कोई भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं प्रोड्यूस करता, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी अंडरस्टैंड मार्केट में, whether you are into real estate, whether you are into insurance, whether you are into retail sector, whether you are into affiliate marketing, direct selling, any industry, हर इंडस्ट्री के ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली वहां पे आते हैं। कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, आप ऑब्जर्व करना। नहीं आपको मेरी बात पे बिलीव होता तो आप जाना किसी रियल एस्टेट एजेंट से मिलना, ब्रोकर से मिलना जो प्रॉपर्टी सेल करता है या जो विला सेल करता है, उनसे पूछना कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं। वो कुछ 10-15 क्वेश्चंस लिख के बताएंगे और वो बोलेंगे यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। सेम आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से मिलना, उनसे पूछना कि व्हेन यू आर सेलिंग इंश्योरेंस कौन से ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मिलना, उसको बोलना आपको अपनी जर्नी में कौन से कस्टमर से चैलेंजेस सबसे ज्यादा आए। जब आप सारी इंडस्ट्री को नोट डाउन करोगे ना तो आपको पता चलेगा हर इंडस्ट्री में कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस कॉमन है जिनके ऊपर आपको परफेक्शन अचीव करनी है, यानी कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उनके ऊपर अगर बेस्ट आंसर डिलीवर करने की प्रैक्टिस हमने कर ली, हमारी हर एक सेल कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि इन 10-15 क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अब पारस जी, ये सारी चीजों को क्लियर करने के बाद जो कि अभी मैंने आपको बताया, ये 11 के 11 पॉइंट्स, ये 11 पॉइंट्स कैसे अप्लाई करने हैं किसी ऑब्जेक्शन का आंसर देते हुए, आगे के पार्ट में मैं आपके साथ वो कॉमन ऑब्जेक्शंस डिस्कस करने वाला हूं जो आपको सबसे ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए अपनी लीड से आती है, राइट। चलिए पारस जी आगे बढ़े फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ इस सेशन हम पेड कर देते हैं, काफी हैवी कंटेंट मिल रहा है। जस्ट बिल्कुल। जोकिंग गाइस, परेशान मत होना, ठीक है। लोग या बोलेंगे अरे यार और फिर से खर्चा करवा रहे हो। नहीं, बट मुझे पता है बिजगुरु के लिए लोग हमेशा सीखने के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहते हैं, ठीक है। ट्रू। तो मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए 15 ऑब्जेक्शंस उठाई हैं जो कि मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा है कि पिछले 2-2.5 साल की बिज गुरुकुल की जर्नी में, ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर ही थोड़े ही मंथ हुए होंगे हमें, है ना पारस जी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, 2.5 साल करीब हुआ है। या 2.5 साल करीब, इस 2.5 साल की जर्नी में ऑलमोस्ट हमारे पास ना घूम फिर के क्वेश्चन 10-15 ही हैं जो बाहर लीड से आ रहे हैं। अगर इन 15 क्वेश्चंस को ही अच्छे से सीख लिया जाए, समझ लिया जाए ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हर एक सेल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सही से एजुकेशन लेना और सही से एजुकेशन डिलीवर करना। चलिए, आप ये एग्री करेंगे पारस जी और आप सब लोग भी जो आज मेरे को सुन रहे हैं कि ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो हर किसी से आपको आता है, व्हाट इज बिज गुरुकुल। कोई भी लीड आती है, वो आपको डीएम करती है, वो पूछती है कि ये क्या है, बिज गुरुकुल क्या है, यहाँ कैसे काम करते हैं, आप अर्निंग कैसे कर रहे हैं, मैंने आपकी रील देखी थी, ये वो। देखो हर चीज में मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने उस गुरुकुल का पहला इंप्रेशन ही बहुत पावरफुल और बहुत इंपैक्टफुल नहीं क्रिएट किया तो सीधे बात है आगे भी बात करने में मजा नहीं आएगा। आप चाहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन को बहुत अमेजिंगली पोर्ट्रेट करना, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं समझाता हूँ कि कभी कोई मुझसे अगर बिज गुरुकुल पूछता है, या जो ऑब्जेक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑब्जेक्शंस हैं जो मैंने भी लाइफ में बहुत बार फेस करे। मैं आपको सारे आंसर्स वो देने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से बेस्ट है और मुझे उनसे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। और इंडस्ट्री में 90% लोग इन्हीं फैक्ट्स को और इन्हीं तरीके को यूज करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो आपको आता है या लोग पूछना चाहते हैं, दे वांट टू इंक्वायर अबाउट व्हाट इज बिज गुरुकुल, तो आप सबसे पहले उनको समझाएं जो मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। याद है, पहला था फर्स्ट इंप्रेशन जो मैं बिज गुरुकुल समझाने के लिए बना रहा हूं, एंड सेकंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बिज गुरुकुल के बारे में पहली लाइन समझाई, व्हाट इज बिज गुरुकुल। बिज गुरुकुल इज इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अ काइंड ऑफ एडटेक प्लेटफॉर्म। ये एक लाइन काफी थी समझाने के लिए। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि जस्ट लाइक बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, यूडेमी, आप इतने सारे ऑनलाइन एप्स के साथ और वेबसाइट्स के थ्रू आजकल पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आज सारी पढ़ाई डिजिटल तरीके से हो रही है। आज के जमाने में कौन ऑफलाइन पढ़ना चाहेगा। आप अपनी लीड से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज टोल्ड, मैंने पीछे भी बताया था कि ऑलवेज आस्क मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अगर आप सामने वाले से क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप सामने वाली लीड से एंगेजमेंट फील कर पाएंगे कि वो आपकी बातों का आंसर कर रहा है। आप सामने वाले से पूछे कि चलिए आप मुझे एक बात बताइए, बिज गुरुकुल क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए आप आज के जमाने में अगर कुछ भी करना चाहेंगे तो वो ऑफलाइन करना चाहेंगे या ऑनलाइन करना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ द
आपको क्या आंसर देंगे? ऑनलाइन। तो सीधी सी बात है, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप एंटर करना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी जो आपको ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करे, जो आपको अपना खुद का एक ऑनलाइन ब्रांड सेटअप करने में हेल्प करे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू हियर, Biz Gurukul is here to help you out. Biz Gurukul is India's one of the leading and the fastest growing e-learning platform which focuses more on providing trending digital courses. Those can be monetized quickly after learning and actually are highly paid in the market. For example, digital marketing, Google ads, Insta ads, content marketing, copywriting, stock markets, etc. etc. यहाँ पे मैंने इतने से में उनको Biz Gurukul की पहली इमेज ही बहुत अमेजिंग क्रिएट करी। कैसे? अब आप समझना, आपको ऐसे शायद समझना है तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूँ। मैं ये भी तो बोल सकता था Biz Gurukul एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल कोर्सेज कराती है, बात खत्म। क्यों पारस जी? ऐसे भी तो पोर्ट्रेट किया जा सकता था Biz Gurukul को। डेफिनेटली, जितना ज्यादा शॉर्ट और सिंपल रहेगा उतना ज्यादा बेस्ट रहता है। लाइक कोई ऐसा ना करे कि जैसे अभी सुमित जी ने दिखा दिया तो इसी को कॉपी पेस्ट करके भेज दिया उसे, ये मत गलती मत करना, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? वो अब जितना सिंपल तरीके से समझ में आ जाए, या डेफिनेटली जितना सिंपल तरीके से, लेकिन हमें बस इसमें किस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पे फ्रेम भी करना है। मैं अगर इस बात को सिर्फ इतना सा बोलूं, Biz Gurukul एक ई लर्निंग कंपनी है जैसे कोर्सेज कर सकते हो, बात खत्म। शायद इस बात ने कोई इंपैक्ट नहीं डाला सामने वाले के माइंड में। अब मैं थोड़ा सा इसको एम्फसाइज किस तरीके से करता हूँ, Biz Gurukul is India's one of the leading and the fastest growing e-learning platform. लीडिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये दो वर्ड ऐड करते ही मैंने अपने Biz Gurukul में एक वैल्यू दी थी। ट्रू, गेटिंग माय पॉइंट? और आगे, क्योंकि अब सामने वाले को बहुत सारे लोग, आपको भी पता है, अब टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी डील करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डिजिटल कोर्सेज, ट्रेंडिंग कोर्सेज, इनकी नॉलेज नहीं होती कि क्या होते हैं, ये कौन से कोर्सेज होते हैं इंटरनेट पे। भाई हमने तो आज तक सिर्फ पहली से 12वीं क्लास बीकॉम, एमसीए, एमबीए यही सब सुना है, इसके अलावा कौन सी पढ़ाई होती है? तो वहां पे आप उनको समझा रहे हो सेकंड लाइन से, जो मैंने यहाँ पे क्लियर किया, Biz Gurukul ट्रेंडिंग कोर्सेज कराती है जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि आज इंटरनेट पे सारी चीजें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। गूगल एड, आपको आज कुछ भी सर्च करना है, आप गूगल पे जाते हो और आप देखते हो गूगल पे आपको कितने सारे एड्स दिखते हैं, यानी कि वो एड किसी ने तो प्ले करे, यानी कि कोई तो इन एड्स को रन करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस दे रहा है और पैसा कमा रहा है। आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखते हो, एड आ जाता है। आप जो भी कुछ इंटरनेट पे देख रहे हो वो कंटेंट है, कॉपीराइटिंग है, स्टॉक मार्केट, आपको पता है कितनी तगड़ी चीज है। अगर आपके पास पैसा है और आपको एजुकेशन है स्टॉक मार्केट की, तो आप 5-6 साल के अंदर बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आते हैं ट्रेंडिंग डिजिटल कोर्सेज के अंदर जो Biz Gurukul कराता है, राइट? यानी कि बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से आपने वो कोर्सेज सामने रख दिए और एग्जांपल्स भी दिए कि डिजिटल ट्रेंडिंग कोर्सेज का मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड, इंस्टा एड, बहुत बेसिक वाले जहां वो रेगुलरली एक्सप्लोर कर रहा है। मैं यहाँ पे ना बहुत अलग अलग चीजें भी डाल सकता था, लेकिन मैंने ज्यादा बहुत बेसिक ये कोर्सेज ही क्यों लिखे, क्योंकि मुझे पता है मेरा सामने वाला यूजर इन प्लेटफॉर्म्स पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। पहला इंस्टाग्राम पे, दूसरा गूगल पे, तीसरा इंटरनेट पे। इंटरनेट के अंदर वो किसी भी वेबसाइट को एक्सप्लोर करता है, कहीं भी जाता है तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाता है। तो आई मेड इट सिंपल। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लग रहा है टाइम, लेकिन जब आपको सामने वाले को समझाना है तो बहुत इजी शब्दों के अंदर आपने इस चीज को डिलीवर किया। और अब सीधी सी बात है यहाँ पे, अब पारस जी मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा हमारी सारी ऑडियंस को, 90% लोगों को जो डाउट आता है आपकी किसी लीड को कि पैसा नहीं लगाना या डर या कुछ भी, वो इसलिए आता है क्योंकि हमने Biz Gurukul की इमेज एक एजुकेशन कंपनी से ज्यादा एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी की बनाई होती है। जब हम अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ अर्निंग दिखती है और सारी चीजें दिखती है, तो वहां सामने वाले को बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि पैसा कमाना इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत टफ काम दिखाया हुआ है। हमारे घर वालों ने बचपन से लेकर अभी तक हमें बताया बहुत मुश्किल है, और जब आप अफिलिएट मार्केटिंग में इतनी आसानी से पैसा दिखा देते हो तो उसको डाउट होना शुरू हो जाता है। लीडर बोर्ड दिखाते तो बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इतनी अच्छी आपकी अर्निंग देख के वो बेहोश हो जाता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत करेक्ट बनाएं कि Biz Gurukul एक अफिलिएट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। Biz Gurukul एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो साथ में अपने कोर्सेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए और स्टूडेंट ताकि साथ के साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सके, उसके लिए अफिलिएट मार्केटिंग फ्री देता है अपने सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए। एम आई राइट पारस जी ऑन दिस? डेफिनेटली, बिल्कुल।
तो इसलिए मैंने नीचे अगली स्टेटमेंट भी लिखी है, to help you gain more practical experience of the courses you are learning, Biz Gurukul also provides a free affiliate marketing opportunity for the enrolled students only, so that they can earn while learning. अब आप देख रहे हैं मैंने अर्निंग वाले पार्ट को एंड में हाईलाइट किया बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, लीड को सिर्फ अर्निंग इतनी ज्यादा दिखा देते हैं कि हमारी कोर्सेज की वैल्यू ही जीरो हो गई। तो सामने वाला आपसे आगे बढ़ के यही बोलेगा कि यार तुमने एनरोल तो करा दिया, मेरी अर्निंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि फोकस लर्निंग से ज्यादा अर्निंग पे चला गया। क्योंकि वो ये बोल नहीं सकता कि मेरी लर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि लर्निंग तो गए ही नहीं कभी। लर्निंग हो गई तो अर्निंग हो जाएगी। हो जाएगी, एग्जैक्टली। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत एक बेटर आंसर मिला होगा, बहुत क्लियर कट आंसर मिला होगा कि बिज गुरुकुल सामने वाले को कैसे समझाने के। बिज गुरुकुल एक एडटेक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका दे रहा है, ताकि जो कोर्सेस आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। इजी, क्लियर पारस जी? बिल्कुल 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 परफेक्ट। चलिए टाइम बचा तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक फेवरेट क्वेश्चन होगा, अरे सर लीड कह रही है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लीड कह रही है मेरे पैसे आप भर दो। पूछ लेते हैं चैट सेक्शन में किस किस को आता है ये, मतलब बहुत ज्यादा। पूछ लो। आगे मी की बरसात हो गई सभी को। अच्छा ये भी पूछ लीजिए कि अभी तक जो समझाया है पिछले क्वेश्चन का आंसर वो चीजों में क्लियर हुए? टाइप क्लियर इफ यू आर क्लियर। अभी तक जो समझाया है क्लियर आ रहा है हमें रिस्पॉन्स। परफेक्ट, थैंक यू। क्लियर है मतलब। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाय टू फर्स्ट वर्स, कैन आई स्टार्ट विदाउट फीस? क्या मैं बिना पे करे, बिना इन्वेस्ट करे, बिना आपके कोर्सेज बाय करे नहीं स्टार्ट कर सकता? ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने बोला। देखो हर चीज को, हर क्वेश्चन को मैं आपको ब्रेक डाउन करके सिखाऊंगा ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। और सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं, किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी बड़े पर्सन को पिच करो या किसी भी इंसान को पिच करो, आपको पता होगा कि पहले आइडेंटिफाई द रीजन कि इसने ये क्वेश्चन पूछा क्यों। सीधी बात है, अगर कोई पूछ रहा है क्या मैं बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकता हूँ, क्या पहले बाय करना जरूरी है, इसका रीजन बहुत क्लियर है, जो मैंने पहले लिखा भी हुआ है। उसको हमारा कोर्सेस वाला पार्ट क्लियर ही नहीं है। उसको क्या लग रहा है कि मेरा पैसा डूब जाएगा अगर मैंने पहले पैसा लगा दिया तो। यानी कि फिर से वही वाली बात होगी कि पहली जो पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया कि बिज गुरुकुल का फर्स्ट इंप्रेशन ही आप क्लियर नहीं कर पाए, तो सामने वाले का रीजन अंडरस्टैंड करो कि उसको कोर्सेज की एजुकेशन वहां पे बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है कि बिज गुरुकुल में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो बिज गुरुकुल एक इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है। तो कोर्सेज की वैल्यू कि वो कौन से कोर्सेज है और उनको पढ़ने के बाद क्या स्कोप मिल सकता है, तो सामने वाले का ये डर निकालने के लिए पहले उसके रीजन स्टडी करना जरूरी है। उसको डर है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर उसको ये चीज क्लियर हो गया कि यार मैं इन्वेस्टमेंट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो कर ही नहीं रहा हूँ, बिज गुरुकुल मेरे से चार्ज ले रही है, फीस ले रही है मेरे को कोर्सेज सिखाने का, और कोर्सेज के लिए तो पैसा मैं दुनिया में हर जगह देता हूँ, मैंने अपने कॉलेज में भी पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले रीजन अंडरस्टैंड कर लिया कि इसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अब वो वाला पार्ट कवर किया। ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आप उससे बस सीधा सा क्वेश्चन करके चलिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। वहां पे ट्रिपल एफ फॉर्मूला आ गया कि जब मैं भी यहाँ पे आया था बिज गुरुकुल में, सबसे पहले आपकी तरह मेरे को भी किसी के थ्रू पता चला था, तो मुझे भी ये लगता था कि मैं पैसे क्यों पे करूं, या मैं बिना फीस के क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता, राइट। तो वहां पे मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स थे, आई फेल्ट द सेम वे, बट मैंने क्या चीज सोची वही मैं आपको बताता हूँ कि यार आज तक दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या कोई प्रोफेशन और करियर है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो विदाउट फीस के स्टार्ट होता हो। आप स्कूल में जाते हैं तो पहले फीस देते हैं, तो आप 12 साल पढ़ाई करते हैं। आप कॉलेज में जाते हैं तो आप 3 साल फीस देते हैं, फिर आप पढ़ाई करते हैं। जब तक आपकी फीस पूरी नहीं होती ना, वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। और इतना पे करने के बाद आज तक कभी हमने उस कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन नहीं करा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वहां पे आज रिजल्ट क्या है, कि एक जॉब मिलना भी मुश्किल हो जा रहा है। क्या आप सोच रहे हैं ये बात? मैंने भी यही चीज सोची थी। टेल मी एनी प्रोफेशन और अ करियर which doesn't involve any kind of fees। हर जगह एक फीस लगती है, किसकी? सीखने की। क्योंकि आप समझते हैं ये बात को कि आप और मैं बहुत सारी फ्री चीजों की वैल्यू नहीं करते। आप देखो एक चीज समझो, अब यहाँ पे मैं उसको फैक्ट क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे को कन्विंस नहीं करना, मेरे को सिर्फ सामने वाले के फैक्ट्स क्लियर करने हैं, राइट। हियर यू डोंट हैव टू पे फॉर अर्निंग बट फॉर लर्निंग। आपका यहाँ पे कमाने के लिए पैसा नहीं पे करना है, आपको सीखने के लिए पे करना है, और सीखने के लिए दुनिया में हर जगह पैसा लगता है। आपने एक चीज सुनी होगी, हमारे इंडिया में बहुत पहले से चलती आई है, पुराने जमाने से, गुरु दक्षिणा।
और गुरु दक्षिणा भी क्या होती है कि गुरुओं ने जो मुझे सिखाया, जो मेरे मेंटोर और मेरे कोच है जिन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनको बदले में एज अ थैंकफुलनेस कुछ पे करूं, जिसके कारण मैं वो चीज सीख पाया हूं। सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ फीस इज दिस ओनली कि अगर मैं कोई चीज सीख रहा हूं तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूं और मैं सामने वाले को पे कर रहा हूं कि आपके कारण मेरी लाइफ में एक स्किल ऐड ऑन हो पाया। क्योंकि अगर फ्री की चीजें मिलने लग जाए ना, जो कि हमारे पास है भी, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती। चलिए आप मुझे एक बात बताएं, पारस जी, ज्यादातर मैं अपने लोगों के साथ, अपने लीड्स के साथ ये क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे चलिए एक बात बताइए कि आपने मम्मी पापा के बहुत इंपॉर्टेंट कमाए हुए पैसे इन्वेस्ट कर दिए अपनी ग्रेजुएशन में, लेकिन क्या आप लिटरली हर दिन कॉलेज गए और आपने अपना बेस्ट दिया कि हर एग्जाम में टॉप मारा हो, हर चीज टॉप करी हो? क्या आपने पापा के दिए हुए वो बीटेक की फीस के 4 लाख को पूरा वसूला? मतलब आप तो चाह रहे हो कि मैं सबके सामने अपनी पोल खुलवा दूं मैं कितने बंक मारे वो सब बता दूं मैं बस मेरी यही कितनी होता बैक आई वो सब बता दूं मैं है। बस हमें यही समझना है कि जब आप ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको खुद पता है और सामने वाले को भी पता है कि वो कितना अपने कॉलेज को लेके सीरियस होता है। एक इंसान के मम्मी पापा ने उसका लाखों रुपए लगा दिए तो वो सीरियस नहीं हुआ, तो सोचो अगर फ्री में दे दिया तो कैसे सीरियस होगा। तो मैं अपने लीड को हमेशा ये चीज बोलता था कि देखो, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं है। ऐसे तो कॉलेज में मम्मी पापा ने इतना पैसा दिया, आपने तो उसकी भी वैल्यू नहीं रखी, तो फ्री की क्या रह जाएगी? कैसे? चलिए मुझे एक बात बताइए, आपको पता है, आप सबके नॉलेज के लिए भी मैं बता दूं, पूरी बीटेक की पढ़ाई यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। दुनिया की हर चीज यूट्यूब से फ्री में सीखी जा सकती है, लिटरली हर चीज। लेकिन क्या आज तक होने के बावजूद, अवेलेबल होने के बावजूद, ये चीजें पता होने के बावजूद कि गूगल और यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, हमने क्या उखाड़ा? सीधी बात है पारस जी। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे जिम के इक्विपमेंट्स हम खरीद सकते हैं, लेकिन जिनका एग्जैक्टली एनवायरनमेंट हम नहीं खरीद सकते। तो एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इकोसिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री ज्ञान है तो वहां पर नहीं ग्रो कर पाते, जिन ट्रू कम्युनिटी में हम ग्रो कर जाते हैं। इसलिए एग्जैक्टली एक टर्म हमने बहुत सुनी है, यू पे फॉर पे अटेंशन। एग्जैक्टली वेरी ट्रू ऑन दिस पॉइंट। एग्जैक्टली जो मैंने बोला वो पारस जी ने एक लाइन में कंक्लूड किया अमेजिंगली, कि आपको ये चीज समझना है, सामने वाले को समझाना है कि आपको पे इसलिए नहीं करना क्योंकि कोई जबरदस्ती है, आपको इसलिए करना है क्योंकि कोर्सेस आपकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन करते हैं और आपको एक कम्युनिटी मिलती है जहां पे आप सारे एक जैसे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ ग्रो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू पे फॉर what Balaji said is exactly true, right? So सीधी सी बात है, अगर सीधी सी बात है, आप जब इस प्रोफेशन में आते हैं और आप आगे किसी से बिज गुरुकुल के बारे में शेयर करेंगे, जब तक आपको बिज गुरुकुल के कोर्सेस पढ़ के खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद ही आपने नहीं पढ़ाई करी, तो आप सामने वाले को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मेरे को बिज गुरुकुल के कोर्सेस पे बिलीव है, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत अच्छे से दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आए दिन अचीवमेंट्स देखी हैं कि बिस्कुरुकुल कम्युनिटी पे कितनी अचीवमेंट्स जलती हैं कि लोग कमा भी रहे हैं और लोग अफिलिएट मार्केटिंग के बिना भी कमा पा रहे हैं, क्योंकि हमें कोर्सेस के ऊपर ट्रस्ट है और लोगों को कोर्सेस से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रिजल्ट अपने आप ट्रस्ट गेन अप कर देते हैं, राइट? सो इसलिए सामने वाले को बताना ये बहुत जरूरी है कि रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटीज आर वे टू रिस्की, राइट? सो आई होप यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको इसलिए स्टार्ट करना जरूरी है क्योंकि यू आर नॉट पेइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट थिंग, अफिलिएट थिंग, यू आर पेइंग फॉर द कोर्सेस, और कोर्सेस आपको बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। शायद आपकी बीटेक की पढ़ाई में और आपकी किसी भी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की पढ़ाई में आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे तो बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे आपकी फीस, लेकिन रिटर्न्स और रिजल्ट्स उससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दिस इज हाउ यू कन्वे द फैक्ट्स एंड यू क्लोज द सेल, राइट? सो पारस जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो बहुत ज्यादा लोगों को फिर से आता है। इट्स अ सेल्स वर्क यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट माई कप ऑफ टी। यार ये जो बिजनेस है ना, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी या तो बेचना पड़ेगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, रीजन समझने की कोशिश करें कि अगर सामने वाला ये चीज बोल रहा है, इसका मतलब उसका रीजन बिल्कुल क्लियर नहीं है। उसको क्या लग रहा है कि बिज गुरुकुल में आके मेरे को सिर्फ सेल्स करनी है? नहीं, उसको ये चीज समझना है कि उसको प्रमोशंस करना है, ना कि सिर्फ सेल्स करनी है। मैक्सिमम लोगों को प्रमोशन क्या चीज होती है यही नहीं पता। आप सबको तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि यू जस्ट डोंट हैव टू सेल। अगर सेल करना होता तो फिर
ऑनलाइन तो आना ही नहीं चाहिए था, फिर तो एफिलिएट मार्केटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, फिर तो वो मार्केट के बाकी सेलिंग प्लेटफॉर्म्स की तरह हो जाती। यहाँ पे समझना है कि सामने वाले को समझाना है कि आपको किसी को सेल नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको प्रमोट करनी होती है चीजें। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसको बहुत क्लियरली समझाने की जरूरत है। यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला लगाया जा सकता है, ट्रिपल एफ फॉर्मूला, कि यार बिल्कुल जब मैं पहली बार बिज गुरुकुल में आया था मुझे भी यही लगा था कि कहीं यहाँ पे सेलिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, यार मेरा भी इंटरेस्ट लूज हो गया था, आई वाज लाइक इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। बट यार मैंने क्या रियलाइज करा कि दुनिया में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे सेलिंग स्किल्स की या टैलेंट की रिक्वायरमेंट ना हो। तो मुझे बिज गुरुकुल में किसी को कुछ बेचना नहीं है, या मुझे घर घर जाके डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी है, या किसी को कन्विंस नहीं करना। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से स्किल्स लेने हैं, सीखना है, और उसके बारे में बस प्रमोट किया, और मेरे को प्रमोशन में अपने तरीके के लोग अपने आप मिलने लगेंगे। जब मैं कन्विंस हूं कि मुझे कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, सीधी सी बात है मार्केट में उस चीज की नीड है, तभी तो लोग उस चीज को बाय कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ प्रमोशन करना सीखना, और अगर वो नहीं आता तो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे सिखाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन दिन रात आपको हेल्प करती है। मैं सामने वाले से हमेशा क्वेश्चन करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा चलिए आप मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं बिज गुरुकुल के इस वाले क्वेश्चन को साइड रखते हैं कि आपने बोला आप इंटरेस्टेड नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप मुझे बस इतना सा बताएं, व्हाट विल यू डू इन योर फ्यूचर, जॉब पब्लिक बिजनेस, आप आगे जाके क्या करेंगे, जॉब करना चाहेंगे या फिर बिजनेस करना चाहेंगे। अगर सामने वाले बोलते हैं जॉब, तो मैं बोलता हूँ वेरी नाइस सर। अब किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, किसी भी जॉब में आप जाएंगे, तो आपको नहीं लगता वहां पे आप अपना टाइम और अपना टैलेंट ही होगा जिसके कारण आप कंपनी आपको पे कर रही होगी, यानी कि आप इनडायरेक्टली अपना टाइम और टैलेंट सेल कर रहे होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सामने वाला क्या बोलता है, डेफिनेटली यस, क्योंकि जॉब में होता क्या है, मेरा टाइम और टैलेंट ही तो सेल हो रहा है। दिन के 8 घंटे मेरे को मेहनत करनी होगी, अपना टैलेंट लगाना होगा उस कंपनी को ग्रो कराने के लिए, जिसके लिए मुझे सैलरी मिलेगी। और अगर सामने वाला बोलता है आई विल गो फॉर अ बिजनेस, मेरा फिर से एक क्वेश्चन है कि चलिए सर मुझे एक बात बताएं, आगे जाके अगर आप कोई भी बिजनेस ग्रो करना चाहेंगे, उस बिजनेस में आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज तो डेफिनेटली होंगे, क्या वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिना बेचे आपकी कंपनी चल जाएगी? आंसर इज अगेन नो। यानी कि चाहे आप जॉब में जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा माहिरता हासिल करनी पड़ेगी, दैट इज सेलिंग स्किल। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं इसमें, तो आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे सक्सेस मिलने लग जाएगी। अगर आपको नहीं यकीन आता, आप दुनिया के किसी भी बड़े इंटरव्यू को सुने, किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर के इंटरव्यू को सुने, वो एक ही चीज बताता है, आई वाज गुड एट सेलिंग। मैं अपनी बात कन्वे करने में, कन्विक्शन से रखने में बहुत ज्यादा सक्षम था, इसलिए आई गॉट द अचीवमेंट्स। मैं उसको बोलता हूँ सीधी सी बात है, जॉब में जाना है तो आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, बिजनेस में जाना है तो कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, यानी कि अल्टीमेटली आप कोई भी बिजनेस बिना सेल्स के नहीं ग्रो कर सकते। फैक्ट चेक, आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इंटरनेट पे आके किसी ना किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज हाउ एडवर्टीजमेंट एंड एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री वर्क्स। आपको बिज गुरुकुल में सेल्स नहीं करनी, सेलिब्रिटीज की तरह किस तरीके से, एक इन्फ्लुएंसर की तरह, एक इन्फ्लुएंसर बन के कैसे हम चीजों को प्रमोट करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे बड़े लेवल पे सीखेंगे। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, 90% लोग जो आज बिज गुरुकुल में स्टूडेंट्स है ना, और जो साथ के साथ लर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उनमें से किसी का भी सेल्स बैकग्राउंड नहीं था। वो आपकी और मेरी तरह ही कॉमन स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट मैंने तो बताया, मेरे को तो सेल्स इस शब्द से ही नफरत थी, जैसे आपने बोला कि आप सेल्स को लेके इंटरेस्टेड नहीं हो। बट मुझे बिज गुरुकुल ने ये चीजें क्लियर करी कि मेरे को यहाँ पे प्रमोशंस करने हैं, और प्रमोशंस में बहुत ज्यादा पैसा छुपा है, क्योंकि प्रमोशन से इनडायरेक्टली सेल्स क्रिएट होती है, जो कि आपको पुश करके नहीं करनी पड़ती, जो इनडायरेक्टली हो जाती है। जैसे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, ऐसे आप भी लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं, एक फैक्ट चेक देता है। मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा, दुनिया का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन ना सेल्स होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है। कोई भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन जब सेल्स के बिना चल ही नहीं सकती, तो सीधी बात है, बात ही खत्म हो गई। इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग एंड प्रमोटिंग। वी विल एजुकेट पीपल अबाउट पावर ऑफ डिजिटल स्किल्स, जो आपको बिज गुरुकुल से मिलते हैं। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करे, क्या अभी तक मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा? पारस जी, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा अभी तक? बिल्कुल नहीं, आप बस मुझे एजुकेट कर रहे हो, आप मुझे आंसर कर रहे हो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा एग्जैक्टली, दिस इज हाउ दिस गोस। जब मैंने आज तक पारस जी आपको कुछ नहीं बेचा, तो आपको क्यों लगता है कि आपको आगे किसी को बेचना होगा? आपको बस सामने वाले को एजुकेट करना होगा, डाउट्स क्लियर करने होंगे, जैसे मैंने आपको किया। और अगर आपको नहीं आते, तो यही सारी चीजें तो हमारी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा। तो आपको सेल्स नहीं करनी, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, आपको डिजिटल स्किल सीखने हैं और उनको प्रमोट करना है। ट्रू। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मैं भी ये पूछता हूँ, पारस जी मैं आप ही से पूछ रहा था, क्या ठीक। पारस जी कोई कैफे अच्छा लगता है तो उसकी रील डालते हो, या फिर स्टोरी पे शेयर करते हो कि मैं कहाँ हूँ? हाँ मतलब ये तो मैंडेटरी होता है ना, अगर स्टारबक्स जाओ तो
स्टोरी डालना जरूरी होता है। वो ग्लास के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ जरूरी डलना तो चाहिए, वो है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आप लास्ट थोड़े दिन पहले गया था, लास्ट संडे, तब मैंने डाला अच्छा था, अच्छा। लास्ट संडे डाला था। ओके। अरे वाह, तो पारस जी मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता आपने बिना किसी इंटेंशन के भी प्रमोशन कर दिया? एग्जैक्टली करा है, बिल्कुल करा है। लेकिन इसी चीज का जो आप मजे में करते आए हो, इस चीज का अगर पैसा मिलने लगे तो? तो ठीक, 10 और स्टोरी डाल दूंगा। बस यही चीज आपको बिस्कुट सिखाए। एंड ऑल्सो व्हाट वी फील कि मतलब अगर सेलिब्रिटीज को भी हम देखें, मतलब वो कुछ लोग तो गलत चीज पे प्रमोट कर रहे हैं, वी आर प्रमोटिंग द राइट थिंग, जहां सीधी से सी लोग की हेल्प हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। टोबैको, पान मसाला, हाँ। हम्म। लोग बुरी से बुरी चीज बेच सकते हैं, हम तो यहाँ कुछ अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, बेच भी नहीं रहे हैं, तो हम क्यों ना प्रमोशन का यूज करें, और ये एग्जैक्टली। ऑब्वियस। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन मैंने पारस जी से पूछा, वो क्वेश्चन आप सबसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर हाँ तो वो इनडायरेक्टली प्रमोशन है, और वही बिजगुरुकुल आपको प्रोफेशनली करना सिखाता है अपने एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम से, जिसके लिए आप पे नहीं करते हैं, यू पे फॉर द कोर्सेस। ट्रू। क्लियर पारस जी? आगे बिल्कुल। बढ़े। या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। I don't want to do affiliate marketing. I thought it would be related to an entrepreneurship, internship or course. How can I use courses? आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई मेरे से ना ये क्वेश्चन करता है कि यार मैं अफिलिएट मार्केटिंग के बिना बिजगुरुकुल में कैसे कमा सकता हूँ, कैसे कोर्सेज को यूज कर सकता हूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में एडटेक वाली फील आती है कि मैं किसी सामने वाले को एम्पावर कर रहा हूँ एक नया स्किल गेन करने के लिए, राइट। कैसे? सबसे पहले समझो, अगर उसको लग रहा है कि बिजगुरुकुल सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग है, तो जो पिछले 2-3 बार मैं और पारस जी बोल चुके हैं, वही बात यहाँ पे रिपीट होती है कि इसका मतलब रीजन पहला यही है, नॉट क्लियर अबाउट बिजगुरुकुल्स कॉन्सेप्ट। उसको क्या लग रहा है कि बिजगुरुकुल सिर्फ एक एफिलिएट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए पे करने हैं, बल्कि आप उसको यहाँ पे ये रियलाइज करवाओ कि शायद उसको पता ही नहीं कि उसमें कैपेबिलिटीज कितनी है जो हमारे कोर्सेस उसको हेल्प कर सकते हैं एनहेंस करने में। हम हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वो पता तो तब चलेगा ना जब हर प्लेटफॉर्म पे ट्राई करेगा, कहीं कोर्सेस सीखेगा। तो मे बी उसको पता नहीं है, मेरे को बताना चाहिए उसको। ही इज सर्चिंग फॉर अ स्किल सेट थिंग, नॉट जस्ट लुकिंग टू अर्न, जो कि उसके क्वेश्चन से क्लियरली पता चल गया। तो ये 3 रीजंस निकल के आए कि इसको बिजगुरुकुल नहीं पता ढंग से, इसको अपनी कैपेबिलिटीज नहीं पता, और वो एक्चुअली में स्किल सेट ढूंढ रहे हैं। तो मैं स्किल सेट वाली चीजें ही उसको बताऊं ना अपने क्वेश्चन में, मैं फालतू में वो अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहता, तो मैं अफिलिएट मार्केटिंग के लिए ही पॉजिटिव क्यों करूं। हम ये सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन करते हैं कि हम ना बहुत अच्छे से लिसन नहीं करते सामने वाले की प्रॉब्लम को, राइट। लिसनिंग इज एन आर्ट जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स परफेक्टली देने में आपको हेल्प करेगा। ज्यादातर लोग क्या समझेंगे इस क्वेश्चन से, या क्या समझते हैं, जो कि मैं भी पहले समझता था। आई हैड द सेम फीलिंग कि यार आई वांट टू डू अफिलिएट मार्केटिंग, यार इसका मतलब ये ना अफिलिएट मार्केटिंग के लिए नेगेटिव है, यार ये तो कह रहे हैं इसको करनी ही नहीं है, छोड़ यार, इस लीड को छोड़ देते हैं, ये समझेगा ही नहीं। अरे वो समझ जाता, कोर्सेस आपके वैसे भी वो ले लेता अगर आप कोर्सेस की वैल्यू अच्छे से बताते। या तो दूसरा, यार ये तो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब मैं ना अब छोड़ यार, मतलब इसको ना एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पहले मोटिवेट करता हूँ, नहीं यार बहुत अच्छी चीज है, तेरे को करना चाहिए, वहां से इनकम आ जाएगी। ये नहीं करने की जरूरत। जब वो क्लियरली बोल रहा है कि मुझे कुछ ये बताओ कि एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोर्सेज कैसे मुझे हेल्प कर सकते हैं, तो मुझे उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कोर्सेज की बात करनी है। सीधी सी बात है, अब मैं उससे क्वेश्चन करके उसका मेन रीजन निकालूंगा कि चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको कोई जरूरत नहीं है बस गुरुकुल के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करने में, दैट्स एन ऑप्शनल थिंग। हमारे कोर्सेज ही इतने अमेजिंग है जो आपको बहुत ज्यादा करियर में हेल्प कर सकते हैं, आपके स्किल सेट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आप आगे जाके चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, उसमें आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। लेकिन पारस, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर, कि यार आप बिज गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे या फिर अपने करियर में एग्जैक्टली लुक क्या कर रहे हो। तो वो बताएगा यार मैं कोई ऐसा कोर्स सर्च कर रहा हूं जिसके कारण मैं कुछ XYZ ये चीज अचीव कर सकूं। वेरी नाइस यार, लेकिन आपको ये XYZ चीज चाहिए क्यों? फिर वो अपना सेकंड ऑप्शन बताएगा, इसलिए क्योंकि उसको अचीव करने के बाद मेरे को ये चीज मिलेगी, और 90% केसेस में वो पैसा होगा। आज कोई भी इंसान कोई भी स्किल सेट ग्रो करना चाहता है, कोई भी कोर्स करना चाहता है, इसीलिए ताकि आगे जाके वो उनको मोनेटाइज कर सके। 2 बार वाई, 3 बार वाई, 4 बार वाई, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन अपने लीड के साथ करने के बाद मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली मैं वो लाइफ में जो अचीव करना चाहता है वो क्या है। अब मैं उसको बिज गुरुकुल से कैसे रिलेट करवा सकता हूँ। अब मेरा अगला क्वेश्चन, जब मेरे को उसका वाई निकल के आया, व्हाट डू यू थिंक डिजिटल स्किल्स एंड फ्रीलांसिंग विल गिव यू मोर एक्सपीरियंस और नॉट? उसने अपना रीजन बता दिया, अब मुझे पता चल गया कि वो अल्टीमेटली क्या है,
अपनी चीजों को करके, पढ़ाई करके, कुछ भी करके कमाना। चलो मैं करके दिखाता हूँ। पारस जी फिर से, ठीक है। पारस, व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर यार? तू लाइफ में एग्जैक्टली लुक फॉरवर्ड क्या कर रहा है मेरे भाई? यार कुछ बड़ा करना है लाइफ के अंदर ना, मतलब कुछ बड़ा करने का प्लान था, तो बिज गुरुकुल से लगा शायद कुछ हो सकता है, तो बताओ उसके बारे में मुझे। यार डेफिनेटली मैं बताऊंगा। तूने जैसे बोला कि अफिलिएट मार्केटिंग तो नहीं करना, कोर्सेज ही करना है, मैं उसी के सेंस में बात करना चाह रहा था। जैसे तूने अच्छा, बोला लाइफ में कुछ बड़ा करना है, पहले मुझे बताएगा कि बड़ा करना क्या है एग्जैक्टली? मतलब ऐसे ना मार्केट में से बहुत सारे, आप मैंने जब प्रेजेंटेशन वीडियो देखा था उसमें बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताते हैं कि ये वाला कोर्स सीख लो या ये वाला कोर्स सीख लो। तो मुझे कोई भी डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब जो ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे हो जाए, और उसी के बारे में जानना। तो कई सारे कोर्सेज थे, तो आप मुझे अगर हेल्प कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। वेरी नाइस है, वेरी नाइस। मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसमें से मैं पूरी वैरायटी सामने रखूंगा। अब देखो, मेरा कॉन्वर्जेशन बहुत इजीली जा रहा है कोर्सेज की तरफ, और अल्टीमेटली मुझे पिच तो बंडल्स अपने मास्टरी कोर्सेज ही करने हैं। हम्म। अगेन दूसरे तीसरे वाई के अंदर ही आई गॉट अ क्लैरिटी कि इसका पूरा फोकस आगे जाके कुछ बिल्डअप करने में है, जिसको इसको डिजिटल कोर्सेज अच्छे लगे, क्योंकि इसने वो 20-23 मिनट की वीडियो जो मैंने भेजी थी उसको बहुत अच्छे से देखा। वेरी नाइस। अब मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब आप ये बिलीव करते हो पारस कि आप आगे जाके कुछ भी अगर करना चाहोगे तो उसमें डिजिटल स्किल्स और फ्रीलांसिंग आपको ज्यादा एक्सपीरियंस देगा? एम आई राइट? हाँ, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना था जो घर पे बैठे बैठे हो जाए, तो इसलिए मैं डिजिटल स्किल्स चूज करता हूँ, क्योंकि वैसे तो लगेगा बाहर जाके टाइम नहीं मिलता, कॉलेज के अंदर हूँ, तो कुछ घर पे बैठे बैठे हो जाए ऐसा। बिल्कुल सही बोला पारस। यानी कि डिजिटल स्किल्स ही ऐसे हैं जिसके लिए अलग से कहीं टाइम नहीं देना पड़ेगा, उस 24 घंटे में ही चीजें एडजस्ट हो सकती हैं, राइट? जी। परफेक्ट, ठीक है पारस। तो मैं आपको सारी कोर्सेज की डिटेल देता हूँ। पारस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे बहुत इजीली मोनेटाइजेबल है। यानी कि अगर उनके ऊपर परफेक्शन अचीव करी जाए तो एक तो हर कोर्स आपको सर्टिफिकेट देगा, दूसरा ओके। ये सारे डिजिटल कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके यहाँ पे इम्प्रूव, फाइनेंशियल एजुकेशन भी मिलती है, और बहुत ज्यादा सिक्योर ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्डअप होता है। अब मैं ठीक। पारस ने जो अपना फ्यूचर बताया कि मैं आगे जाके डिजिटल कोर्सेज करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको हमारे कोर्सेज के बारे में वीडियो में तो ऑलरेडी क्लैरिटी हो गई है, लेकिन वो अभी अपना कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है कि कौन से बंडल से इनको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं हम्म। इनको हम अब सारे बंडल्स के बारे में नॉलेज दूंगा और उनका स्कोप और पोटेंशियल बताऊंगा कि एक एक बंडल से मार्केट में कौन सा स्किल गेन करके क्या क्या बिल्डअप करा जा सकता है। जैसे मार्केटिंग मास्टरी से आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज ले सकते हैं। आप ब्रांडिंग मास्टरी से अपना एक ऑनलाइन ब्रांड सेटअप करना सीख सकते हैं। ट्रैफिक मास्टरी से आप उस सेटल ब्रांड में ट्रैफिक लाना सीख सकते हैं। इन्फ्लुएंस मास्टरी में आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनना शुरू कर सकते हैं अपने कंटेंट से, अपनी पब्लिक स्पीकिंग से, अपनी कॉपीराइटिंग स्किल से। और फाइनेंस मास्टरी से आप तक आपने जो मोनेटाइज करके पैसा कमाया है उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पारस, इन सारे बंडल में से तुम्हें कौन सा वाला बेस्ट लगेगा? वेदर यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन और यू जस्ट वांट टू बी अ पर्सन जिसको सिर्फ डिजिटल नॉलेज है? मतलब अभी तो मैं कुछ पता नहीं है मुझे इसके बारे में, तो मैं बेसिक्स जानना चाहूंगा कि मतलब आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे अगर कोई डिजिटल बिजनेस करना है तो हम्म। कहाँ से मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे लिए कौन सा कोर्स सबसे सही रहेगा, मुझे क्या करना वेरी चाहिए। पारस, अब करिए ना अपने मुद्दे की बात। मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट जो बंडल निकल के आता है ना, वो इन्फ्लुएंस मास्टरी निकल के आता अच्छा, थोड़ा मतलब मुझे बता सकते हो कि मैं क्या क्या सीखूंगा उसके अंदर, मुझे क्या क्या है। सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली। मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने बोला मैं ऑनलाइन चीजें सीखना चाहता हूँ, ऑनलाइन ब्रांड सेटअप करना चाहता हूँ। सीधी बात है, देखो यार, आगे जाके आप कोई भी काम करोगे या तो वो ऑनलाइन होगा या तो ऑफलाइन होगा, राइट? जी। अगर वो ऑनलाइन होगा तो उसके लिए ऑनलाइन चीजें सेटअप करना सीखना पड़ेगा। हाँ, मतलब डिजिटल करना है तो सीखना पड़ेगा वो तो। सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिजिटल सीखने में आता है डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा। कि अपनी ठीक है। वेबसाइट कैसे बनानी है। देखो आपके आपके गली में आपकी दुकान है, समझ आता है, लेकिन इंटरनेट पे आपकी दुकान बनाने के लिए इंटरनेट पे भी तो दुकान खोलनी पड़ेगी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इंटरनेट पे दुकान होती है पारस आपकी वेबसाइट। ओके। ठीक है। वही तो होगी प्रेजेंस। आप आज बिज गुरुकुल को कैसे देख पा रहे हो? बिज गुरुकुल के ऑफिस थोड़ी ना आप आए थे या मेरे से थोड़ा ना मिले थे। जी आपने जी बिज जी। गुरुकुल को इंटरनेट पे देखा, जी। तो वो बिज गुरुकुल की पहचान है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको पूरा डिजिटली अपना एक ब्रांड सेटअप करना सिखाता है, यानी कि एक दुकान सेटअप करना सिखाता है। ओके। ठीक है। उसके साथ इन्वॉल्व, अब देखो, दुकान सेटअप करना तो सीख लिया, कोई बड़ी जी। चीज नहीं है, लेकिन उसको एक ब्रांड के अंदर भी तो कन्वर्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी, बिना ब्रांडिंग के बिकेगा ही नहीं, कुछ बिकता ही नहीं है एग्जैक्टली, सामान। बिना ब्रांडिंग के नहीं बिक सकता। ब्रांडिंग करने के लिए आता है ब्रांडिंग मास्टरी बंडल, जो आपको इन्फ्लुएंस मास्टरी के अंदर ही फ्री मिल जाए। अच्छा, फ्री मिल जाता है उसके अंदर, इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली, के अंदर। ओके। एग्जैक्टली। सीधी सी बात। अब आपने ब्रांडिंग में हम आपको क्या सिखाते हैं? इंस्टाग्राम। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आप अपने दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ स्पेंड करते हो? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो?
रील्स ही चलती है, मतलब रील्स ही स्क्रॉल यानी होती है रील्स ज्यादा। आप कहाँ देखते हो? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे। यानी कि आपको भी पता है, अगर आप मैक्सिमम टाइम इंस्टाग्राम पे बिता रहे हो, इसका मतलब पूरे इंडिया का बहुत सारा पब्लिक, बहुत सारा ऑडियंस है जो इंस्टाग्राम पे है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इंस्टाग्राम पे भी तो अपनी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, प्रोफाइल होनी चाहिए। हाँ मतलब आजकल तो देख रहा हूँ कि हर एक ब्रांड इंस्टाग्राम पे बहुत फोकस कर रहा है, इंस्टाग्राम डेफिनेटली। पे बिजनेस ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पे भी आपने बोला कि सबसे ज्यादा वीडियोस देखना पसंद करते हो। जी। तो अगर आपको ब्रांड सेटअप करना सीखना है, तो उसके लिए आपको वीडियो सुपरस्टार भी तो बनना पड़ेगा। हाँ मतलब कभी बनाई नहीं मैंने। अब हाँ, आपको डर बट लगता है ना वीडियो बनाने से, मेरी तरह? हाँ मतलब बनाई नहीं तो मतलब कैसे, पता ही नहीं कैसे बनती है, मतलब बनाई अजीब, नहीं। अजीब से हो हाँ, जाता है नॉलेज कैमरा ही नहीं। देखते ही। एग्जैक्टली, डर लग जाता ना यार। मैं हम्म। भी बिल्कुल आप ही की तरह था पारस। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे को भी इतना ज्यादा डर लगता था कि कैमरा सामने आते ही लगने लगता था। नहीं, लेकिन पता है, मैंने जब वीडियो सुपरस्टार का कोर्स किया ना, रोहित शर्मा सर का। रोहित सर इस कंपनी के फाउंडर है, उनका कोर्स है, ही इज अ पब्लिक स्पीकर। यार वो देखने के बाद तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया, मैंने दबादब वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बढ़िया। तो वीडियो सुपरस्टार कोर्स का ये फियर निकाल के आपको वीडियो बनाना सिखाता है। ओके। ये सब आता है ब्रांडिंग के अंदर। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब पारस, ब्रांड तो सेटअप हो गया, लेकिन क्या लोगों को पता है कि तुम्हारा ब्रांड बन गया? नहीं मतलब जब ब्रांड बनाएंगे तो लोगों तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, रीच ही करेंगे ऑब्वियसली। रीच करना पड़ेगा। तो हाँ। रीच के लिए ट्रैफिक के लोग आप तक पहुंचे। हाँ तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अगर मुझे सेल करना है तो लीड्स तो चाहिए मुझे। चाहिए, सीधी सी बात है। लीड जनरेशन के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना होगा। आप कई बार स्टोरी स्क्रॉल करते हो या रील देखते हो, तो स्क्रॉल करते करते बीच में ऐड आ जाते हैं ना। हाँ ऐड आ जाता है, ऐड आ जाता आपको पता है, शायद आप तक कभी आपने वो ऐड अगर देखा है, तो क्यों देखा है? क्योंकि किसी ने आपको वो ऐड दिखाया है। है। वो सही बात है। तुक्के से नहीं आ गया था, किसी की टारगेट ऑडियंस में आप थे, यानी कि किसी ने अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड आप तक पिच कर दिया था। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सब ये। कुछ आता है गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स के अंदर। ओके तो ठीक है। ट्रैफिक मास्टरी बंडल है, वो आपको सारी चीजें एड के ऊपर सिखाएगा। अच्छा। हाँ मतलब एड्स मैं कंप्यूटर साइंस से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट लेकिन आपने बताया तो इन डेप्थ में सीखने को मिलेगा, कि एग्जैक्टली। कॉलेज के अंदर इतना इन डेप्थ सिखाया नहीं जाता। डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगला मुझे एक बात बताना, ठीक है, वेबसाइट सेटअप हो गई, ब्रांडिंग सेटअप हो गई, ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन क्या जो काम आप कर रहे होंगे या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होंगे अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्या वही दूसरे लोग भी नहीं कर रहे होंगे? क्या मार्केट में आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कंपटीशन तो है ही हर जगह, हर इंडस्ट्री में। डेफिनेटली। तो पारस, उनसे अलग भी तो दिखना पड़ेगा। हाँ सही बात है, सही बात। आपकी क्लास में 60 बच्चे होते हैं, लेकिन आप उनसे अलग दिखना चाहते हो ना इंटरव्यूअर के सामने। हाँ बिल्कुल, के यार लिए मन तो कुछ करता ही अलग है। करना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो हमारे जो इन्फ्लुएंस मास्टरी बंडल है ना, उसके अंदर है कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग। ओके ठीक अगर है। आपका कंटेंट बहुत तगड़ा है, अच्छा एक बात बताना, फनी वीडियो बनाने वाले तो बहुत यूट्यूब चैनल्स है ना। हाँ बहुत सारे हैं, मैं खुद फॉलो करता हूँ कई सारे हैं। हाँ। लेकिन आप कई सारे फॉलो करने के बाद यूजुअली वीडियोस कुछ लोगों की ही देखना पसंद करते हो। हाँ मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो तो मैं कई लोग कर रखा है, पर ज्यादातर वही दिखती है जिसको हम ज्यादातर देखते हैं। देखते हैं, यानी कि आपको उतने सारे लोगों में से कुछ लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तभी आप उनको देखते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सीधी सी बात। तो आपका कंटेंट भी तो अलग होना चाहिए, आपकी कॉपी राइटिंग भी तो तगड़ी होनी चाहिए। अच्छा वो मतलब इनको ये सब आता है जो आप बता रहे हो, वो ये सब सीखते हैं। यस, एग्जैक्टली। तभी तो वो इतने बड़े ब्रांड बन रहे हैं, आज इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। यही ओके सारी चीजें बिज गुरुकुल आपको सिखाएगा। ठीक है, तो मतलब इससे मैं सीख जाऊंगा कि डिजिटल बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं। डेफिनेटली। पारस, एक बात और बताऊं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। आपको पता है, कॉपी राइटिंग एक ऐसा कोर्स है कि कॉपी राइटिंग जब आप सीख जाते हो ना और अच्छे लेवल पे एक्सपीरियंस ले लेते हो, आपको एक एक वर्ड लिखने का 3 रुपए से लेकर 10 रुपए तक मिलता है, एक वर्ड लिखने का। ओ भाई साहब, बढ़िया। यानी कि सोचो, अगर आपने 1,000 वर्ड लिख दिए और आप एक वर्ड का 10 रुपए चार्ज कर रहे हो, तो वो कंपनी आपको कितना देने वाली है सिर्फ 1,000 शब्द लिखने के लिए? मतलब उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ना, तब ऐसा होता होगा ना, पहले सीखना पड़ता होगा अच्छी तरीके से। सीखेंगे तो डेफिनेटली एक्सपर्ट तो प्रैक्टिस करके बन ही जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक और ये सारी चीजें आपको एक डिजिटल प्रेजेंस बनाने में हेल्प करेंगी। है। बढ़िया। अच्छा ये कोर्सेज वाला पार्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब टेक्निकल सीखना पड़ेगा इसके अंदर।
अगर कोई और और देखो, इजी इजी प्रोसेस है, मतलब और थोड़ा इजी तरीके से इनकम क्रिएट कर सको, लाइक मैं ये सीखना चाहता हूँ पर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके तो मतलब ओके, कुछ इजी प्रोसेस मतलब जहाँ से मैं आप, थोड़ा जल्दी काम करके जल्दी क्रिएट कर सकूं। तो मतलब अल्टीमेटली मैं क्लियर नहीं हुआ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोर्सेज का आपने बता दिया, मैं समझ गया कि कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से करना है। पर मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर मैं कॉपी राइटिंग सीखूंगा या जो आपने एड्स के बारे में बताया, जो चीजें सीखना में टाइम लगेगा। पर थोड़ा मेरे हम्म, माइंड में ये था कि कुछ ऐसा कर लूं कि 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर कुछ पैसा आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा कुछ है अच्छा, मतलब क्या? ओके। लेकिन पारस, स्टार्टिंग में तो आपने कहा था कि मुझे तो अर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ कोर्सेज करना है। हाँ मतलब पैसा तो कमाना ही है, सीखना तो इसीलिए होता है, पैसा कमाना होता है। मैंने कहा था बड़ा ओके, करना है। तो मुझे लगा कि इस ये तरीका सही रहेगा, बट लेकिन मुझे लगा थोड़ा मतलब करूंगा, मेहनत लगेगी मुझे लग रहा है। लेकिन ओके, कोई थोड़ा बात नहीं, जल्दी कोई नहीं बात होगा। नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया पारस। यहाँ पे आती है बहुत ही तगड़ी चीज, आपको शायद पता नहीं है, जिस चीज को पहले आप इग्नोर कर रहे थे ना, अफिलिएट मार्केटिंग विद बिज गुरुकुल, यहाँ पे वही चीज है जो आपको 1 महीने के अंदर भी अच्छा पे करवा सकती है अगर आपने अच्छे से काम किया तो। अफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, वो बिज गुरुकुल के इन सारे कोर्सेज को करते करते साइड में करने वाला एक फ्री ऑप्शन है, जो बिज गुरुकुल ही आपको सिखाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो मतलब ये फ्री में मिलता है? यस, यू हैव पेड फॉर द कोर्सेज। अब आप कोर्सेज सीख के तो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि यार मुझे थोड़ा पैसा भी चाहिए अपने खर्चे उठाने के लिए जल्दी से, वहां हम्म। पे हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए आता है कि जब तक बढ़िया। आप कोर्सेज पढ़ रहे हो तब तक साइड बाय साइड कमाना भी शुरू कर दो। बढ़िया। सॉर्टेड। तो आपको मैं एग्जांपल्स भी बहुत सारे दे सकता हूँ पारस। हमारे पास यहाँ पे आर्या गुप्ता है, जिन्होंने एक बहुत अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप ली सिर्फ हमारे कोर्सेज पढ़ के। यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स है, लाइक एक रिद्धि जैन है, उन्होंने क्या करा, हमारे सिर्फ ये सारे बेसिक कोर्सेज करके, ब्रांडिंग मास्टरी, ट्रैफिक मास्टरी, आज वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर काम कर रही हैं, और 50 से 60 हजार रुपए महीना अलग से सिर्फ कोर्सेज के बिहाफ पे भी कमा पा रही है बिना अफिलिएट मार्केटिंग के। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो मतलब जो आप बता रहे हो कि उससे कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कोर्सेज बताया, तो अगर मैं कोई और पैकेज लूं इन्फ्लुएंस के अलावा, तो भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग तो कर ही सकता हूँ? डेफिनेटली आप कर सकते हो, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जब आप अफिलिएट मार्केटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, देखो एक है कि आपने अभी सिर्फ कोर्सेज की बात करी, बट जब आप बोलते हो कि मुझे थोड़ा फुल फ्लेजेडली अफिलिएट मार्केटिंग करना है टू मेक मोर अर्निंग्स, तो मैं आपको हम्म। रिकमेंड करूंगा गो विद द हाईएस्ट बंडल, क्योंकि एक तो उसमें आपके सारे कोर्सेज कवर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा उसमें आपका अफिलिएट मार्केटिंग में इंसेंटिव, आपका कमीशन भी ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब कितना होता है, कुछ आइडिया आप दे सकते हो मतलब पर उस पे मतलब? मुझे लगता है पारस, आपने ध्यान से ना वो 23 मिनट वाली वीडियो देखी नहीं थी, आप पढ़े जा रहे हो हाँ आप। मतलब देखी थी, उसमें तो बहुत सारे नंबर्स आ रहे थे। मतलब मैंने लिखा नहीं था कहीं भी, तो मतलब उसमें बहुत सारे नंबर्स आ रहे थे, तो आप मुझे थोड़ा क्लियर कर दोगे तो अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कमीशन स्लैब एक काम करता हूँ, मेरे पास इस स्लैब की ना फोटो है, मैं ऐसे ऑनलाइन समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ी आपको फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ फटाफट से। ठीक है, मैं देख और लेता हूँ मैंने अभी। मैंने 23 मिनट वाली जो वीडियो है पारस जी की, उसमें से कमीशन वाला स्क्रीनशॉट ले रखा था, और वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया पारस को। अब पारस, आपके सामने फोन पे आप फोटो देख पा रहे हैं? हाँ मैं फोटो देख पा रहा हूँ। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि जब आप मार्केटिंग मास्टरी बंडल, जो हमारा बेसिक बंडल है, उससे स्टार्ट करते हैं, तो जब आप अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो आपके पास लीड जनरेशन और ये सब तो आपको हम सिखाएंगे, और उसके बाद ना आपके पास बल्क में लीड्स आना शुरू होती हैं, तो आपको पता नहीं होता कि सामने वाली लीड हो सकता है फाइनेंस मास्टरी लेना चाहती हो, और हो सकता है वो मार्केटिंग मास्टरी लेना चाहती हो। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग मास्टरी से स्टार्ट किया तो आपका लॉस ये हो सकता है कि आपकी लीड जो फाइनेंस मास्टरी लेना चाह रही थी, हम्म। है ना, उससे आपको 10,000 का कमीशन मिल सकता था, लेकिन आपको सिर्फ 800 रुपए का मिलेगा, क्योंकि अच्छा। आप मार्केटिंग मास्टरी बंडल में एनरोल। अ- ठीक है। यानी मतलब कि सब। आप अपने पोटेंशियल से ज्यादा अर्न कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सिर्फ आप खुद लोएस्ट बंडल पे हैं, इसलिए आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं अर्न कर पाए, हम्म। क्योंकि ठीक है। आप उतनी ही नॉलेज सामने वाले को दे पाओगे ना जितना कोर्स आपने खुद यूज किया होगा, आप डिजिटल मार्केटिंग की ही नॉलेज दे पाओगे। सही बात है, शायद मतलब मैं बाकी कोर्स नहीं पर्सन बता का, पाऊंगा, मैंने देखे नहीं होंगे। एग्जैक्टली, शायद उस पर्सन का मन स्टॉक मार्केट का हो। सही बात है, और सही बात है, वो स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग भी, स्टॉक मार्केट काफी लोग कर भी रहे हैं आज। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो इसलिए आपको 800 का कमीशन मिलता है मार्केटिंग मास्टरी में, ब्रांडिंग को प्रमोट करने पे 2000 का, ट्रैफिक को प्रमोट करने पे 4000 का, इन्फ्लुएंस पे 11 कितना 7000, और फाइनेंस मास्टरी पे 10,000।
हम्म। तो ठीक है, अगर आप बढ़िया। कोर्सेज वाइज देखो और आप इंसेंटिव वाइज देखो, तो आप मुझे खुद ही बता दो क्या लेना बेस्ट है। फिर तो फाइनेंस ही ठीक है। इसलिए मुझे लगता है आपको उससे शुरुआत करनी चाहिए, मैंने खुद उसी से करी है। बढ़िया। अब ठीक मेरे है, आई पास होप एक लोगों का आइडिया लग गया होगा उस वाले फैक्ट को लेके। या डेफिनेट हम कमीशन तक भी पहुंच गए। आप पूछ लो चैट में कि क्लैरिटी मिली। हाँ, बिल्कुल जरूर पूछता हूँ। और एक्चुअली जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको मैं बताऊं कि स्टार्टिंग में मैंने खुद एज एन एथलीट वर्क करा था। अराउंड 3-4 महीने में एज एन एथलीट वर्क करा था। तो ये होता है कि कई बार कोर्स के रिगार्डिंग हम पूछते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ये होता है कि मुझे ये चीज करना है, वो चीज करना है, पर आखिरी में वो ये जरूर बोलता है कि थोड़ा ना कुछ जल्दी वाला तरीका बता दो कि जहाँ से थोड़ा और जल्दी पैसा आ जाए। तो चैट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग कि क्लैरिटी मिला, एक आइडिया लगा। इट्स नॉट लाइक कि परफेक्ट थिंग कि भाई हर इंसान यही बोलेगा, बट लेकिन आइडिया लग रहा होगा आपको। एकदम गेटिंग माइंड क्लैरिटी। ब्लोन। नाइस। चलो बढ़िया। अभी तक तो ये सेशन तो यार बहुत लंबा चलता जा रहा है भरत। हाँ, लग रहा है थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, हम ना थोड़ा हाँ, स्पीड अप करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। अब आप मुझसे क्वेश्चन में करना, मैं आपको लीड नहीं बनाऊंगा अब, ठीक ठीक है, पक्का है। पक्का पक्का। चलो अगला क्वेश्चन। आई विल एनरोल, आई कैन एनरोल बट माई फ्रेंड्स वोंट, आई डोंट नो मेनी पीपल, हाउ विल आई जनरेट लीड्स। यार मैं तो ज्वाइन कर लूंगा लेकिन मेरे दोस्त नहीं करेंगे, मैं लीड जनरेट कैसे करूंगा। अगर कोई सामने वाला ये क्वेश्चन कर रहा है, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि उसके पास लैक ऑफ स्किल्स है, उसको डर है, और उसको क्लियरली पता ही नहीं कि हम अफिलिएट मार्केटिंग में यहाँ पे उसको क्या क्या सिखाने वाले हैं। सिंपल अगेन ट्रिपल एफ फॉर्मूला, कि यार मुझे भी यही लगता था कि लीड कहां से आएंगी, मैं तो कर लूंगा लेकिन मेरे साथ कोई लोग नहीं करेंगे। तो ये वाला डाउट मेरा क्लियर हुआ, के साथ कोर्सेज करें। चलो पहले मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, व्हाई डू यू थिंक योर फ्रेंड्स वोंट एनरोल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके दोस्त एनरोल नहीं करेंगे। क्या उनको डिजिटल स्किल्स नहीं चाहिए। वो बोलेगा डेफिनेटली चाहिए, बट आपको क्यों लगता है वो क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे। वो बोलेगा उनके पास पैसा नहीं होगा, या फिर वो बिलीव नहीं करते, वो इसको गलत समझ लेंगे, उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। बोला इन सारी चीजों में मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपके पास एक लैक ऑफ स्किल सेट है, कि आप सामने वाले को अपनी बात रखना नहीं जानते। आप एग्री करते हैं इस बात से कि आप अपनी बात नहीं समझ, आप सामने वाले को लेके आपके कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं। वो बोलेगा डेफिनेटली मुझे लगता है मैं अपनी बात नहीं मनवा पाता। तो आप मुझे एक बात बताना, क्या ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है या एक माइनस पॉइंट है। अगर आप अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पा रहे, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक आपका प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है। क्या ये कॉन्फिडेंस आपको जॉब क्रैक करने में हेल्प करेगा। सामने वाले से आंसर क्या आएगा, नो। मैं आपको एक फैक्ट देता हूं, यहां पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी फ्रेंड को एनरोल नहीं कराना। सबसे नीचे ब्लू कलर में जो लाइन लिखी है, यहाँ पे मैं उसको ये बोलता हूं, आप कोई भी एक ऐसा बिजनेस बताओ जो सिर्फ दोस्तों और रिलेटिव से चल जाता हो। नहीं ना, बिजनेस चलता है ऑडियंस से, मार्केट से, जनता से, और हम इंडिया में हैं और लकीली हमारे पास 140 करोड़ का इंडिया है, पूरा इंडिया। तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, जो पारस जी ने स्टार्टिंग में क्लियर किया था। हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, यू विल गेट लाइव ट्रेनिंग्स, यानी कि आपको महीने में सॉरी हफ्ते में 3 से 4 लाइव ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जो आपको बेटर इंसान बनाने में और आपके स्किल सेट इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। लाइव Q&A होगा। और सब कुछ छोड़ो, आप अब एनरोल कर रहे हो, बिज गुरुकुल को 2.5 साल होने जा रहे हैं। आपको पता है बिज गुरुकुल आपकी नॉलेज पे इतना काम करता है कि पिछले 2.5 साल की जितनी भी ट्रेनिंग्स है, वो सब आपके पास एज अ रिकॉर्डेड वर्जन रखी है। यानी कि हमारे पास 400 से ज्यादा ट्रेनिंग्स है। आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग्स यहाँ पे खत्म नहीं होंगी। आपको अनलिमिटेड ट्रेनिंग्स मिलती है, आपकी चॉइस है आप किस पॉइंट के ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहोगे। आप लीड जनरेशन के ऊपर लेना चाहोगे, क्योंकि आपने बोला मेरे को नहीं पता कि कैसे लोग लीड जनरेट करते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जो आपको लीड जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कराने में हेल्प करेंगी। हमारा कस्टमर सपोर्ट रहता है यहाँ पे बिज गुरुकुल का, जो सुबह 9:30 से लेकर 6 PM तक आपके पास अवेलेबल होता है। आप हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हो, जो हर छोटे से छोटे क्वेश्चन का भी आंसर आपको देने के लिए रेडी है। तो यार इट्स अ टीम वर्क, हम लोग सब कुछ मिलकर काम करेंगे। आपके सोशल मीडिया से आपको मोनेटाइज करना सिखाएंगे, लीड जनरेशन सिखाएंगे। तो आपको किसी दोस्त के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, यू विल लर्न हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू सोशल मीडिया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत सारे लोग अपने आप को बिजी मैन दिखाते हुए बोलते हैं, आई डोंट हैव टाइम ब्रो, आई डोंट हैव टाइम। ये देखो सीधी सी बात, अगर कोई ये बोल रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो सीधी सी बात है ये एक बहाना है। क्योंकि मैं शायद मानूंगा कि 1,000 में से सिर्फ एक हो सकता है जो जेन्युइनली बोले कि कोई मेडिकल इलनेस है या कुछ है, या वो जेन्युइनली इतना बिजी है कि 24 घंटे में से वो सिर्फ 2-3 घंटे सो पा रहे हैं और उसकी जिंदगी
खत्म हो रखी है। तो ये जेन्युइन वाला केस 1000 में से एक हो सकता है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेन रीजन क्या है। जब उसने ये बोला कि आई डोंट हैव टाइम, इसका मतलब उसको टेक्नोलॉजी का यूज करना ही नहीं आता। क्योंकि अगर जिसको टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना आता है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब उसका सॉल्यूशन कहाँ मिल सकता है, जब मैं उसको बताऊं कि तेरे को टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेकिन प्रोडक्टिवली देने की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी तेरे लिए काम करेगी। तेरे को वन टाइम एफर्ट करना है, टेक्नोलॉजी मल्टीपल टाइम एफर्ट करेगी। उसके शायद जो उसका नेचर है या जो इंसान है, वो हर चीज को बहाने में टालने की कोशिश करता है, वो एक्सक्यूज देना जानता है हर चीज में। तो मुझे बस समझना है सामने वाला कहना क्या चाहता है। अगेन ट्रिपल एफ फॉर्मूला। और फिर मैं सीधी सी बात है, जब भी कोई मुझे बोलता है ना, तो मैं उससे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ। उसने बोला कि आई डोंट हैव टाइम, तो मैं बोलता हूँ अच्छा, अगर टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं भी समझ सकता हूँ, हर इंसान बिजी रहता है, मैं भी बिजी रहता था। तो आपके पास टाइम नहीं है, तो शायद फिर तो आप लाखों रुपए महीना कमा लेते होंगे। वो बोलता है नहीं यार, नहीं कमा पाता। अरे सर, क्योंकि मैंने सुना था कि जो लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, उनके पास पैसा बहुत होता है। आप कह रहे हैं आप पैसा भी नहीं कमाते और आपके पास टाइम भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये तो फैक्ट है ना कि भगवान ने आपको भी और हमें भी दिन में 24 घंटे ही दिए। 24 घंटे में कोई इंसान है जो अंबानी हो रखा है, और उन्हीं 24 घंटे में कोई है जो फटेहाल हो रखा है, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है। इसका मतलब से सर ये है ना कि इतना बिजी होने के बाद भी आपके पास लाखों रुपए में अर्निंग नहीं है। तो इसका मतलब आपको कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ऐसा जरूर बिल्ड करना चाहिए जो आने वाले टाइम पे आपको आपकी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए बहुत टाइम दे पाए। और वो तो तब होगा ना जब आज आप अपने टाइम को सही यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। टाइम नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस करना है, ताकि फ्यूचर में फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए टाइम हो। यहाँ पे जॉब करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, हाउस वाइफ्स, हर तरीके का इंसान बिज गुरुकुल को बहुत आसानी से कर सकता है। क्योंकि ये आपको प्रोडक्टिव टाइम पे नहीं करना होता, ये अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव करने के लिए करना होता है। और देखो यार, 24 घंटे आपके पास है, मेरे पास है, यूटिलाइज सही तरीके से कर लेते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि आई डोंट हैव टाइम, ये सिर्फ एक बहाना है। आपको समझना है कि सामने वाले को नहीं पता कि बिज गुरुकुल कैसे उसको हेल्प करेगा। यहीं पे मैंने उसको कनेक्ट किया कि इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। हम आपको बिज गुरुकुल में ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना सिखाएंगे जो है सोशल मीडिया। कितना भी आप बिजी रहते हो, आपको 15 मिनट 1 घंटा तो मिल ही जाता है सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने के लिए। उसी 1 घंटे को सोशल मीडिया आपके लिए पैसा कमाना कैसे शुरू कर सकता है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पैसा बिल्डअप करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे, ताकि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए। जब आपको पैसा मिलने लग जाएगा, तो आप जहां टाइम देके भी पैसा नहीं कमा पा रहे, आप वहां से अपना टाइम बचा के बिज गुरुकुल में इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाउ इज इट लीगल। ये क्वेश्चन आप सबने बहुत बार फेस किया है। बहुत सिंपल आंसर है, इसको मैं लंबा नहीं लेके जाऊंगा कि आप सामने वाले को बिज गुरुकुल की लीगैलिटी दिखाने के लिए टूल्स का यूज करें, जो आपको ऑलरेडी आपकी ज्वाइनिंग के साथ ही पहले दिन एफिलिएट पैनल में दे दिया गया है, और जो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है उसमें पीडीएफ भी है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो हमारी वीडियो है वो हाईलाइट कर सकते हो। आप इतने सारी टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो कि यार मेरे को भी पहले यही लगा था कि कहीं बिज गुरुकुल लीगल है, या कोई स्कैम तो नहीं है। पता है मुझे ऐसा क्यों लगा था, क्योंकि मेरे को भी आपकी तरह एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने स्टडी करा, रिसर्च करा, मैंने जिन्होंने मुझे एनरोल कराया, मैंने उनसे सारी रिसर्च करी कि आप मुझे पीडीएफ दो, मुझे सारी प्रोफाइल दो। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए, मैंने उनकी मीडिया प्रेजेंस पढ़ी। जब मैंने देखा इतने लोग ग्रो कर रहे हैं, इतने लोगों को स्किल्स मिल रहा है, तो मुझे डाउट क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तो पैसा कोर्सेज के लिए दे रहा हूं ना। तो सीधी सी बात है, फैक्ट ये है कि हमारी वेबसाइट पे हर कोर्सेज की 2-2 वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको लीगैलिटी का डाउट है, तो आप कोई कमाने के लिए तो पे नहीं कर रहे, आप तो कोर्सेज के लिए पे कर रहे हो। तो क्या आपको कोर्सेज मिलेंगे और क्या कोर्सेज की वैल्यू है, क्वालिटी है, ये देखने के लिए आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाओ, और जो कोर्स आपको देखना है उसकी 2 वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। आप वो कोर्सेज की वीडियोस देख के बिज गुरुकुल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। यू आर कन्विंस विद द प्रोडक्ट, तो लीगैलिटी वाला कोई डाउट ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे देख लो, टेस्टिमोनियल्स देख लो, इतनी सारी चीजों में सॉर्टेड है, राइट। आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं। पिछला क्वेश्चन ये था कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे पे ही नहीं करना, पैसा था देना नहीं चाहता था। यहाँ पे एक इंसान है जो कह रहे हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो इसमें सीधी सी बात, फील फाइल फाउंड। आप में से भी तो बहुत सारे लोगों को यही लगा था ना स्टार्ट करने से पहले कि यार पैसा नहीं है, तब भी कर लिया ना। यही चीज समझो, हर इंसान जिसको करना होता है वो कर लेता है, आपको बस पॉसिबिलिटी दिखानी है। मैं हर किसी को एक ही लाइन बोलता हूँ, जब कोई मुझे बोलता है पैसा नहीं है यार, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हो यार, मेरे पास भी पैसा नहीं है, फील्ड फाइल फाउंड। लेकिन मैंने क्या पाया कि यार पैसा नहीं है इसलिए तो करना है।
मैं कब तक लोगों को यही बोलता रहूंगा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आज अगर पैसा नहीं है, इसलिए तो बिज गुरुकुल की शुरुआत करता हूं ताकि यहां से कमा सकूं और आने वाले टाइम पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूं। तो पैसा नहीं है इसलिए तो बिजनेस करना है। यहाँ पे इसके रीजन, उसकी प्रॉब्लम को ही उसका रीजन बना दो बिज गुरुकुल करने का। नो इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग मींस नो लॉस। यहाँ पे आप अर्निंग करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हो, आप तो कोर्सेज पढ़ रहे हो। और आज अगर आपको बिज गुरुकुल स्टार्ट करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। बस आपको पैसा कमाना है, आप इसी को अपना रीजन बनाओ कि मुझे फैमिली को चीजों को हेल्प करना है। आपको बिज गुरुकुल के कोर्सेज करने के लिए कोई लोन नहीं देना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से प्रैक्टिकली बात कर सकते हैं। आप ही मुझे बताओ, क्या आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप डिजिटल स्किल्स पढ़ें, आप नए स्किल्स के ऊपर काम करें? मैंने आज तक कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे जो नहीं चाहते कि उनका बच्चा पढ़े, अनटिल अनलेस वो पिक्चरों में दिखाया जाता है। और जो बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से होता है वो मजबूरी में उनको काम पे लगाते हैं, वो भी बहुत कम उम्र में। लेकिन आपका परिवार तो ऐसा नहीं है ना, आपके मम्मी पापा तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते ना कि आप पढ़ाई ना करें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट किया जो उसको मेंटली स्ट्राइक किया, आंसर नो ही आएगा कि हाँ यार मेरे मम्मी पापा ऐसे तो बिल्कुल नहीं है जो पढ़ाई के लिए पे ना करें। तो बस जस्ट चेंज द वे ऑफ योर एजुकेशन। आज तक आप जिस तरीके से पढ़ते थे, अब आप नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन। गो फॉर डिजिटल एजुकेशन, नॉट फॉर ट्रेडिशनल एजुकेशन। क्योंकि पैसा ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है। आज आप जिस फोन से मुझसे बात कर रहे हैं ना, आपने की मैंने डीपी देखी थी, आपके आपके हाथ में जो फोन है ना वो ही आईफोन है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है या घर वाले आपकी नीड पूरी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको बिज गुरुकुल के ऊपर कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं। बट बिज गुरुकुल में आपका पैसा बिल्कुल सेफ है क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लर्निंग पे, अपनी पढ़ाई के लिए पे कर रहे हैं और सीख के आप बहुत कमा पाएंगे क्योंकि एक एक कोर्स आपको बहुत पैसा कमा के देगा। आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट का आंसर। अगला क्वेश्चन, यार मम्मी पापा नहीं मान रहे, मैं मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली पूछता हूँ कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी ऐसे ही था, मैंने भी अपने मम्मी पापा से पूछा ही था। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने भी आपके मम्मी पापा की तरह शायद आपके मना कर दें, मेरे मम्मी पापा ने तो मना कर दिया था। तो चलो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप बिज गुरुकुल स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं? वो बोलेगा कि इंडिपेंडेंट होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, स्किल्स गेन करने के लिए। वेरी नाइस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट होने का डिसीजन अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होके लेंगे। वाह सर, ये तो बड़ी आयरनी सी नहीं होगी? मतलब ये तो बड़ी अजीब बात नहीं होगी? आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट होने का डिसीजन पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ये कैसी इंडिपेंडेंस हुई? अगर इंडिपेंडेंट होना है सर तो डिसीजन, पैसा, एफर्ट्स आपके होने चाहिए इंडिपेंडेंटली। और ये क्वेश्चन हमेशा मेरी केस में सामने वाले को स्ट्राइक करता है कि हाँ यार मैं कैसी बात कर रहा हूँ, एक तरफ मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ लेकिन दूसरे डिपेंडेंट होके अपने पेरेंट्स पे, तो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपने वो 23 मिनट की पूरी वीडियो देखी? क्या उसमें सारे इनफ आंसर्स हैं कि क्या है बिज गुरुकुल कैसे है? तो आप अपने पेरेंट्स को वो 23 मिनट की वीडियो अगर अभी जाके बोलोगे कि मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे, क्यों नहीं अलाउ कर रहे? क्योंकि शायद आपने वो 23 मिनट की वीडियो उनको 2 मिनट में समझा दी। बिज गुरुकुल की उस 23 मिनट की वीडियो ने आपको 100% समझाया, आपको 50% समझ आया, 25% आप मम्मी पापा को समझा पाए, 5% घर वालों को समझ आया। तो मेरे दोस्त, अगर 23 मिनट की 100% वीडियो को अगर आप 2 मिनट में 5% डिलीवर करेंगे तो घर वालों को बिज गुरुकुल समझ कैसे आएगा? आप एक काम करें, वही वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाएं और उनको बताएं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, पैसा लगा नहीं रहा हूँ, मैं कोर्सेज करने वाला हूँ जहां से मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूँ। आप अपने डिसीजन खुद लीजिए और पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए फाइनेंशियली। अपने पापा मम्मी को बताइए, हमारी वेबसाइट दिखाइए कि किस तरीके से बिज गुरुकुल के ये सारे कोर्सेस ने इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में हेल्प किया है और आपको भी किस तरीके से ग्रो होने का मौका मिलेगा। 10वां, इज इट अ चेन सिस्टम, पीपल ज्वाइनिंग स्कीम? तो सीधी सी बात है, इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है एमएलएम के बीच में और एफिलिएट मार्केटिंग के बीच में। तो आप उससे ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप उसी से पूछ लो कि उसको क्या पता है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द चेन सिस्टम ऑब्लिक एमएलएम। आप उसी से पूछो यार ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, एमएलएम क्या होता है आपके हिसाब से, और वो अपने अपने पॉइंट्स बताएगा कि चेन बनानी होती है, लोगों को एक के नीचे एक के नीचे एक जोड़ना होता है। बिज गुरुकुल में भी तो लोगों को जोड़ना होगा एक के नीचे एक के नीचे एक। तो यहाँ पे आप उसको क्लियरली डिनाई कर सकते हो कि नहीं नहीं, मेरे को भी पहले यही लगता था कि कहीं यहाँ पे भी चेन तो नहीं बनानी, बट मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत डिफरेंस होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप कोई भी चेन नहीं बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में यू बिल्ड अ नेटवर्क, यू बिल्ड अ चेन। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, इन एफिलिएट यू डोंट बिल्ड नेटवर्क
अर्न्स थ्रू प्रमोशंस आफ्टर लर्निंग पर्टिकुलर स्किल। आप किसी स्किल को लर्न करके वहां से भी कमाते हो और उस स्किल को ही प्रमोट करके आप प्रमोशंस करके पैसा कमाते हो। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स जो हर महीने खरीदारी करें और आपके टारगेट्स पूरे होंगे तभी आपको इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कोई चेन नहीं बनानी होती। बहुत इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर है कि जो चीज हम है ही नहीं उसके ऊपर डिबेट क्यों करें। वी आर एन एफिलिएट मार्केटिंग, नॉट एन नेटवर्क मार्केटिंग। हाउ मच आर यू अर्निंग, ये मैंने आते ही देख लिया था, क्यूएनए में भी किसी का आया हुआ था क्वेश्चन कि भाई तुम कितना कमा रहे हो। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन ना उन्हीं लोगों को आता है जिनकी जो ब्रांडिंग है ना वो बहुत पुअर है। अगर आप अथॉरिटी नहीं बिल्डअप कर रहे हो, पारस जी ने ये बात बहुत पहले क्लियर कर दी थी, ये क्वेश्चन उन्हीं को आता है जिनकी प्रोफाइल देख के डाउट होता है क्या ये सच में कमा रहा होगा। आप हमारे जितने भी टॉप अफिलिएट्स हैं उनकी प्रोफाइल देखें, उनको अभी नहीं कि जब वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जब वो नए थे ना और नहीं कमा पाते थे उनको तब भी ये वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते थे, भाई तुम कितना कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम पे लीड जनरेशन के लिए या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां से वो लीड जनरेट करते हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बहुत अथॉरिटी के वाइज बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करा था, जिसके कारण सामने वाले ने कभी उनसे ये चीप क्वेश्चन किया ही नहीं। सो रीजन क्या है कि आपकी ब्रांडिंग सही नहीं हुई है, इसलिए वो आप पे डाउट कर रहा है और इसलिए यहाँ पे स्पॉन्सर डाउट आ गया कि तू कितना कमा रहा है भाई। तो पहले तो अपनी ब्रांडिंग ठीक करो और लॉ ऑफ एवरेज पे खेलो। फिर भी मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। इसका मतलब लीड जो है वो आपको किसी गेट रिच क्विक स्कीम जैसा समझ रही है, तभी वो आपसे कह रही है भाई तूने कितना कमा लिया। तो आप उसको बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन कर सकते हो कि ब्रो अभी तो मैंने रिसेंट स्टार्ट ही किया है, अभी मैंने लिटरली कुछ नहीं कमाया क्योंकि मेरा फोकस लर्निंग पे है। जब मैं लर्न करूंगा तभी तो अर्निंग होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पैसा कमाने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए, 21 दिन में पैसा डबल करने के लिए पैसा थोड़ी ना लगा है। मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स गेन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी एजुकेशन पे। जब मैं सीख जाऊंगा तो अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पहले दिन से ही लाखों करोड़ों रुपए छाप लेता है। चलो यार तू ही मुझे एक बता, डू यू नो एनी प्रोफेशन विच कैन मेक यू रिच इन जस्ट 2 और 3 months? मेरे को बिल्कुल शुरू हुए अभी 15 दिन हुए, 1 महीना हुआ है। तू ही मुझे बता दे यार, दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन है जो तेरे को 2 से 3 महीने में करोड़पति बना देगा? आंसर क्या आएगा? नो यार। अच्छा मुझे एक बात बता, तू अगर बिजगुरुकुल स्टार्ट करता भी है तो तू शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहेगा या लॉन्ग टर्म के लिए? ऑब्वियसली फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि तू चाहता है ना कि लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में भी पैसा आता रहे, तो उसके लिए आज से ही तो पाइपलाइन बिल्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आज ही से तो कुछ लेवल पे चीजों में जान लगा के रेगुलरली काम करना पड़ेगा। तो अगर तू एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखता है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना सीखना चाहता है, तो तू बिल्कुल आज से शुरू कर। और अगर तुझे लगता है कि सिर्फ मेरी अर्निंग देख के तू ये डिटरमाइन कर लेगा कि तू ग्रो करेगा कि नहीं, तो शायद यार मेरे में हो सकता है कम पोटेंशियल हो, तेरे में पोटेंशियल ज्यादा हो, तू मुझसे ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है, लेकिन तू कम पोटेंशियल वाले इंसान को ही शायद देख के जज कर रहा है। तो मैं तो मानता हूं कि तेरे में हो सकता है मुझसे ज्यादा पोटेंशियल हो, लेकिन तू जज गलत कर रहा है। Fact, I am learning new skills which is going to provide me a source of income throughout my life. So building a permanent brand takes time. Examples दे दो बहुत सारे earners के. You will also not be making income anywhere without learning. तू भी यार कहीं से बिना सीखे नहीं कमा पाएगा. See how much is the earning potential ऑफ दी ट्रेंडिंग कोर्सेस लाइक गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे आपने वो पिच कर दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग छोड़, तो ये सोच शायद मेरा रीजन एफिलिएट मार्केटिंग करना ना हो, मेरा रीजन गूगल एड्स सीख के वहां से कमाना हो। तो मैं तो कोर्स कर रहा हूँ ना, मुझे तो टाइम लगेगा, लेकिन तू कमाना चाहता है, तू स्टार्ट कर। तू मेरी इनकम देख के डिपेंडेंट मत हो जा, बल्कि अपने दम पे और अपने पोटेंशियल पे आ। यहाँ पे पूरी कंपनी है तेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया जाता है इस तरीके से। नॉट एवरीवन मेक्स मनी यार, हर इंसान कामयाब नहीं होता। तू ज्वाइन कर लेगा, क्या गारंटी तू कामयाब हो या ना हो? क्या गारंटी मैं कामयाब हूं या ना हो? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। वेरी नाइस यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। मुझे भी यही लगता था, कोई नहीं ग्रो करता है ना, हर कोई इंसान नहीं पैसा कमाता। बट यू आर टोटली राइट यार, दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहाँ पे हर इंसान कामयाब है? क्या हर इंसान जो आपके मोहल्ले से इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन गया? हर इंसान जिसने बिजनेस खोला था वो अंबानी बन गया? हर इंसान जिसने प्लेन बनाया, क्या वो आज बड़ा टाटा एयरलाइंस की तरह या किसी भी बड़ी एयरलाइंस की तरह बन गया? नहीं ना यार, हर फील्ड पे हर इंसान कामयाब नहीं होता। लेकिन टेल मी वन थिंग, तुमने कोई ऐसा प्रोफेशन देखा है जिसमें सब लोग कामयाब हो? तुम जो बीटेक कर रहे हो, तुम्हारे कॉलेज में भी 50 बच्चे हैं और तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, कॉलेज में बीटेक करने वाले बहुत बच्चे हैं, सबके सबके तो लाखों करोड़ों के पैकेज नहीं लगे ना।
नॉट एवरीवन मेक्स मनी, बट यस, अगर तुम सीरियस हो अपने स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो तुम किसी भी जगह पैसा कमा सकते हो. द वन हु इज सीरियस अबाउट देयर ड्रीम्स एंड ईगर टू लर्न न्यू स्किल्स कैन इजीली मेक मनी एवरीवेयर. रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट एक्सक्यूज. यार देखो, देने के लिए तो बहुत बहाने हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए एक ही रीजन चाहिए. तुम मुझे बताओ, तुम शुरू क्यों करना चाहते हो? अगर तुम शुरू करोगे तो तुम क्यों शुरू करोगे? मैं उसका वाई निकालूंगा, नीड से कनेक्ट करूंगा और मैं उसको बिजगुरुकुल स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करूंगा. राइट. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. आई थिंक आई एम अनेबल टू डू दिस, आई वोंट गेट सक्सीड. यार मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा. सीधा सा क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक यू कांट सक्सीड? तुझे ऐसा क्यों लगता है यार कि तू नहीं कर पाएगा? वो अपना कोई रीजन देगा. वो जो भी कोई रीजन देगा वो उसका एक माइनस पॉइंट ही होगा, बट ऑब्वियस है. तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा? सो यार तू मतलब मुझे ये कहना चाहता है कि ये दिक्कत है, तेरे पास स्किल्स नहीं है, इसलिए तू ये बिजनेस नहीं कर पाएगा, तू यहाँ कामयाब नहीं हो पाएगा. तो एक बात बता, ये तेरा अचीवमेंट है या माइनस पॉइंट है? और क्या इस माइनस पॉइंट के साथ तू दुनिया में कहीं भी जीत पाएगा? तू कहीं भी ग्रो कर पाएगा? डू दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्किल गोइंग टू मेक यू विन इन लाइफ? आंसर क्या आएगा? नो. सीधी बात है, फिर तो तेरे को स्किल्स पे काम करना चाहिए ना. जो जो चीजें नहीं आती वही तो सीखनी है. यहाँ पे फैक्ट क्या है? उसको स्किल्स की और नॉलेज की कमी थी, वो बिजगुरुकुल देगा. उसको ट्रेंडिंग कोर्सेस और करियर के बारे में बताओ. यहाँ पे बताओ उसको यार कि अनएजुकेटेड भी एजुकेशन ले रहे हैं, हाईली एजुकेटेड भी एजुकेशन ले रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, पुअर भी है, रिच भी है. एवरीवन इन बिजगुरुकुल इज गेटिंग सक्सेस इफ दे आर सीरियस टू लर्न. 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं एंड दिस इज हाउ एवरीवन गोस. एक क्वेश्चन और. कोर्सेज आर एक्सपेंसिव. बहुत महंगे कोर्सेज हैं यार, बहुत महंगे. मैं आपको रियलाइज कराना चाहूंगा, कोर्सेज आर नॉट एक्सपेंसिव. सामने वाला ऐसा बोल रहा है, उसका रीजन क्या है? डोंट सी द वैल्यू, मे बी अफोर्डेबिलिटी इशू, जेन्युइन नो, लाइक 1 in 1000 कंपेयरिंग विद द मार्केट प्राइसेस. तो आप ना हमारे बिजगुरुकुल के कोर्सेज को ब्रेक डाउन करके बताओ कैसे. लेट्स सपोज देयर इज अ फैक्ट, वन फाइनेंस मास्टरी बंडल इक्वल टू 27 कोर्सेस. आपको पता है फाइनेंस मास्टरी में सिर्फ स्टॉक मार्केट के 2 कोर्सेस नहीं, पीछे के सारे बंडल्स फ्री मिलते हैं. तो टोटल हो गया 27 कोर्सेस. 27 कोर्सेस का प्राइस हुआ 14,999. तो अगर मैं 14,999 को डिवाइड करूं 27 से, तो मेरे को हर एक कोर्स 555 रुपए का पड़ता है. यानी कि स्टॉक मार्केट एडवांस कोर्स इन 555 इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव एंड नॉट इवन इन द मार्केट राइट नाउ. अगर आप मार्केट से भी कंपेयर कर रहे हो किसी से भी, सो हाउ आई मेक customer comfortable with our prices by breaking down the prices by the course. 15,000 divided by 27 equal to 555 per course. 555, 555 is not expensive, even less than your Netflix recharge. Courses are not expensive, they just justify their cost and quality. People don't see the real value. अगर हम कॉलेज भी जाते हैं ना, तो कॉलेज की फीस हमारे कोर्सेज से लाख गुना ज्यादा है. आपकी स्कूलिंग की फीस ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी आज अर्निंग करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां पे पैसा तो दे दिया लेकिन राइट एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता थी. बिजगुरुकुल बहुत कम चार्ज कर रहा है, बट जो एजुकेशन और कोर्सेज वो दे रहा है वो बहुत ज्यादा हाई पेइंग कोर्सेज है. राइट. एवरी कोर्स कैन हेल्प यू मेक 20,000 to 50,000 even without affiliate marketing. I told you many examples. रिद्धि, आर्य गुप्ता, we have education alumni करके बिजगुरुकुल में सबसे नीचे सेक्शन है जिसमें 7-8 हमारे अचीवर्स की वीडियोस भी है जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के बिना हमारी एजुकेशन से रेवेन्यू जनरेट किया, बिजनेस जनरेट किया. आप उन सबको यहाँ पे पिच कर सकते हो. आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा सबको कि कोर्सेस आर नॉट एक्सपेंसिव, रियली जस्टिफाई देयर कॉस्ट. राइट. सो हियर वी गो. लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. सो आप हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा. थैंक यू बिजगुरुकुल फॉर द सपोर्ट. कि अगर आप इजीली अपनी क्वेश्चंस के आंसर्स को सामने वाले तक कम्युनिकेट करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. आप सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ग्रो कर लेंगे. सो हियर आई एंड पारस जी. थैंक यू. Superb, superb, super, 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 super amazing answers, super amazing answers. एंड एक लास्ट में मैं ऐड ऑन करूंगा सब्सक्रिप्शन का. आप जो बता रहे थे, इट्स फॉर लाइफ टाइम, नॉट अ सब्सक्रिप्शन. हाँ एग्जैक्टली. नेटफ्लिक्स में तो पे करते रहना पड़ेगा. कॉलेज के अंदर भी आप जाओगे तो आपको हर साल फीस पे करनी पड़ेगी. यहाँ पर आप एक बार में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लो और एंजॉय करते रहो. ठीक है. मतलब इतना रिटर्न मुझे लगता है स्टॉक मार्केट भी नहीं देता जितना हमारे बच्चे यहाँ पे गेन कर रहे हैं. ठीक है. ट्रू ट्रू ट्रू. एंड दिस इज फॉर द लाइफ टाइम. वेरी नाइस. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच सुमित सर. बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स आपने बताए हैं. एंड ये फायदा होता है दोस्तों एक्सपीरियंस पर्सन से सीखने का.
मतलब वो आंसर्स में ना वो पूरा एक्सपीरियंस दिख रहा था। एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एकदम से फ्लुएंसी नहीं आएगी, एकदम जब आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे वो फ्लुएंसी बिल्ड होना स्टार्ट होगा। बट आपको एक आइडिया पता होना चाहिए, जैसे आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लैरिटी है तो आप उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। दैट इज सेल्स, कि आपको क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं यहाँ पर चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, हमारे पे Q&A के लिए भी टाइम है। एंड आई होप सब कुछ क्लियर हो ही चुका होगा। फिर भी किसी के माइंड में कोई डाउट रह गया, ठीक है, तो हमारा कस्टमर सपोर्ट है, वहां पर आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। इन केस अगर ऐसा लगेगा कि वो सॉल्यूशन सुमित सर को ही पता है, तो हम डायरेक्टली उनके पास जाएंगे और पूछेंगे कि आप बताओ कि वो क्वेश्चन बोला था आपने, इसका क्या मतलब है। फिर हम आपको दोबारा कॉल करके बता देंगे कि इसका ये आंसर का ये मतलब था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत मजा आया। एंड थैंक यू पारस जी सो मच थैंक यू। एवरीबॉडी जो लास्ट तक रुके, ठीक है। अरे मैं सेशन सीरियसली देख पा रहा हूँ, एग्जैक्टली हाँ। सेशन इतना लंबा था, फिर भी बहुत सारे लोग लास्ट तक रुके। ये दिखाते हैं कि आप लोग कितना सीरियस हो। आपने पहला राउंड ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि आप सीरियस हो, बस आपको वर्क करना है और रिजल्ट क्रिएट करना है। और यहाँ पर मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोग कैसा लगा। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या बात है, लिटरली ब्लोन अप, सुपर अमेजिंग, फाड़ू धमाकेदार, फैबुलस, मजा आ गया, बहुत शानदार, अमेजिंग, इट्स नॉलेजेबल, वंडरफुल। अरे बाप रे, तो रुक ही नहीं रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। सुपर थैंक यू डुपर, सो मच। कतई थैंक यू जहर। पारस। पारस जी है ना इतने तगड़े होस्ट, मेरे साथ जो इन्होंने इतना अच्छा मॉक किया उसके कारण मजा आ गया सबको। अरे अरे नहीं, तो कुछ भी नहीं है, इन लोगों से सीखा है मैंने। अगर किसको नहीं पता हो तो कभी मुझसे बैक स्टेज स्टोरी पूछना। Thank you so much, Sumit sir. Thank you so much, everybody. And I always पारस say in जी the end, it always 1% strategy, 99% execution. No matter what, ज्ञान कितना भी पावरफुल हो, सेशन चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो या 24 घंटे हो, एग्जीक्यूशन हमेशा उससे ज्यादा पावरफुल रहेगा। इम्प्लीमेंट करो, तब आएगा मजा, जब आप वो रिजल्ट क्रिएट करोगे। एंड यस, जब आप करोगे ना, तो देखना जो आर्ट आपको फील होगी, जो वाइजपन आपको फील होगा कि यार लिटरली मैंने उस पर्सन को कितने अच्छे तरीके डाउट क्लियर करे। इवन चाहे वो सेल कन्वर्ट भी ना हो, जब कॉल एंड करोगे ना, वो सेटिस्फेक्शन आपको जो फील होगा, वो समझ में आएगा कि हाँ मैंने कुछ लर्न कर लिया, मुझे कुछ आ गया। वो कॉन्फिडेंस आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे ही बिज गुरुकुल आप लोगों को सिखाता रहेगा, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज बेस्ट गुरुकुल। गुरु। बाय थैंक यू सो एवरीबॉडी। मच पारस जी, थैंक यू। पारस जी कुछ लोग ना बुक्स का नाम पूछ रहे हैं, तो अच्छा, आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। ये पहली बुक है क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, दूसरा स्टार्ट विद द व्हाई। एंड कुछ लोग आपकी इंस्टा आईडी भी पूछ रहे हैं, वो भी बता दीजिए। अच्छा, सक्सीड विद सुमित। सक्सीड मेरी विद इंस्टा सुमित। आईडी ऐसी है कि आप मेरे साथ आओ तो आई विल मेक यू सक्सीड। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।